बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। दरख्तों के साए फैलते फैलते पूरी धरती पर छा गए। सूरज गरूब हो चुका था। परिंदे अपने घोंसलों में काली रात के छा जाने के खौफ से शोर मचा रहे थे। आज सुबह से ही मतला अबर आलूद था। शाम हुई तो बादलों की छत ने अजरामे फलकी को अहले जमीन से छुपा लिया। बादलों से मुनक्किस होकर आने वाली रोशनी की वजह से आज शाम की तारीकी रोज की तरह नहीं थी। यूं लगता था जैसे शाम होने में देर हो रही हो। अशोक अभी तक सदर दरवाजे पर ही मुतय्यन था और यही उसकी खुशनसीबी थी, वरना शाम को बिला वजह शहर से बाहर जाना उसके लिए भी एक मुश्किल काम था। लेकिन अब तो वो खुद फसील के सदर दरवाजे का निगरान था। अमूमन गरूबे आफ्ताब के बाद शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन आज शहर के दरवाजे ताखीर से बंद किए जा रहे थे, क्योंकि शाम की तारीकी बादलों की वजह से कदरे ताखीर से तारी हो रही थी। उसी ताखीर ने अशोक को बेचैन कर दिया। वो जल्द से जल्द बूढ़े साधु से मिलना चाहता था और उसे बेचैनी से इंतजार था कि रात की तारीकी जल्द से जल्द छा जाए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब माहौल पूरी तरह तारीकी में डूब गया, क्योंकि आसमान पर बादल थे। अशोक अपने सिपाहियों से कह चुका था कि वो आज फसीले शहर के गिर्द चक्कर लगाएगा। आज सदर दरवाजे पर उसकी तैनाती का पहला दिन था, लिहाजा उसके सिपाहियों को उसका ये कहना कि वो फसील के गिर्द चक्कर लगाएगा अजीब न लगा। एक दो सिपाहियों ने कहा कि वो उसके साथ चलेंगे, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। गहरा अंधेरा छाते ही वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने घोड़े को जंगल की तरफ एड़ लगा दी। वो बूढ़े साधु की बताई हुई जगह को जानता था। शहर से बाहर बरगद का एक झुंड था, जहां पुराने वक्तों के बहुत से बूढ़े दरख्त एक साथ खड़े थे। उनके तने इतने चौड़े थे कि बाजुओं में भरने से उनका आधा हिस्सा भी बाजुओं में न आता था। बरगद के बुढ़े दरख्तों का ये झुंड 500 साल पुराना था। लोग दिन के वक्त भी इस झुंड की तरफ आते हुए डरते थे। हिंदुओं का ख्याल था कि बरगद के इन बुढ़े दरख्तों पर आत्माओं का बसेरा है, लेकिन अशोक इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो बेधड़क बरगद के झुंड की तरफ बढ़ता रहा। हर तरफ तारीकी थी। दूर से बरगद का बुढ़ा झुंड सचमुच आसेबों और आत्माओं का घर नजर आता था। हर तरफ सन्नाटा था। अशोक को हू का आलम महसूस हुआ। हालांकि रात अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन न जाने क्यों अशोक को यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया सो चुकी है। अगर उस वक्त कोई आवाज सुनाई देती थी तो वो अशोक के घोड़े के टापों या नथनों से निकलने वाली आवाज थी। वो बरगद के झुंड के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गया और गहरी निगाहों से बरगद के तारीक दरख्तों को घूरने लगा। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा और फिर उसने ईश्वर का नाम लेकर अपने घोड़े को एड़ लगा दी। अब उसने अपनी तलवार भी बेनायाम कर ली थी। जो ही वो बरगद के झुंड में दाखिल हुआ तो बड़ी बड़ी चमगादड़ों का एक पूरा लश्कर परवाज करता हुआ उसकी जानिब लपका। हिंदू मजहब के नजदीक ये चमगादड़ें और आत्माएं थी जो दुनिया की जिंदगी में मुक्त ना हो सकी और कल युग में ही कैद रह गई। चमगादड़ें लपकी तो अशोक की तरफ तेजी से थी, लेकिन बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचकर वो एक साथ पलटी और दूसरी तरफ निकल गई। अशोक जो एक लम्हे के लिए डर गया था, खसियाने अंदाज में हंस दिया, लेकिन उसने अपना घोड़ा ना रोका। वो बुढ़े दरख्तों के झुंड में बतदरीज आगे बढ़ रहा था। बधवा। फिजा में अचानक उसका पुराना नाम गूंजा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बुढ़े दरख्त से किसी बुरी आत्मा ने उसे पुकारा हो। वो ठिठक कर रुक गया। उसके आसाब तन गए और शमशीर के दस्ते पर हाथ की गिरफ्त बढ़ गई। अशोक के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी। उसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर किसी कदर हिम्मत करते हुए पुकारा, कौन कौन है यहाँ? सामने आकर बात करो। और फिर अगले लम्हे अशोक के हाथों से तलवार छूटते छूटते रह गई। सामने के एक बरगद के अकब से सफेद कपड़ों में मलबूस कोई शख्स निकलकर अशोक के रास्ते में आ गया था। ये बूढ़ा साधु नहीं था, ये तो कोई नौजवान लड़का दिखाई देता था। रात की तारीकी में अशोक उसे अच्छी तरह से ना देख सकता था, हालांकि उनके दरमियान फासला बहुत कम था, शायद चंद कदम। सामने वाले शख्स ने अशोक को पुकारा, बधवा, ये मैं हूं। लेकिन अशोक की हैरत अभी भी अपनी जगह कायम थी। अब उसकी आंखें सामने वाले शख्स को पहले से बेहतर देख रही थी। उसने दिल में सोचा कि कोई बुरी आत्मा उसे डरा रही है। वो दिल ही दिल में मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त सामने खड़े शख्स ने फिर कहा, बधवा, मैं रघु हूं, तुम्हारा भाई। अब अशोक को हैरत का शदीद झटका लगा। रघु? तुम? हाँ भैया, मैं रघु। अशोक सोच में पड़ गया, कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं। लेकिन उसी लम्हे रघु 2 कदम आगे बढ़ आया था। अशोक की नजर जो ही अपने भाई के चेहरे पर पड़ी, वो सब कुछ भूल कर पुकार उठा, रघु, रघु मेरे भाई, तुम यहाँ? वो एक ही जस्त में अपने घोड़े से उतरा। उसने अपनी तलवार नयाम में डाली और रघु की तरफ बढ़ा। रघु मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? एह मेरे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर ये कहते हुए वो रघु से लिपट गया।
भदवा को तो कुछ मालूम ही ना था कि उसके माता पिता पर क्या बीती थी, उसकी नन्ही और मासूम बहनों का क्या अंजाम हुआ, लेकिन रघु तो सब जानता था। यही वजह थी कि वो फूट फूट कर रो रहा था। भदवा ने सोचा कि 2 साल की जुदाई ने शायद छोटे भाई को रुला दिया है, लेकिन हकीकत क्या थी, अभी ये बिजली तो उस पर गिर ही नहीं थी। रघु फूट फूट कर रो रहा था, वो सिर्फ भैया भैया पुकार रहा था और फिर रोते रोते रघु ने भदवा के सर पर बिजली गिरा दी। भदवा, माता पिता नहीं रहे, चित्रा और दुलारी को भी जालिमों ने जिंदा गाड़ दिया। तुम तो चले आए, पीछे हम लुट गए, घर बर्बाद हो गया, हमारा पूरा परिवार महाराज शिवा के क्रोध का निशाना बन गया। इतना कहकर रघु फिर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन भदवा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो रघु के जिस्म से अलग हो चुका था और हैरत से आंखें फाड़े रघु की जानिब देख रहा था। वो बिल्कुल खामोश था, जैसे हैरत के मंजर पर बनाया गया पत्थर का मुजस्मा। उसके आसाब उस चटखा देने वाली खबर से शल हो चुके थे और वो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर और बेनयाज खड़ा रघु को घूर रहा था। यकायक उसका हाथ हरकत में आया और उसने अपने छोटे भाई रघु का गिरेबान पकड़ लिया। तुम झूठ कह रहे हो, कहो तुम झूठ कह रहे हो। रघु, कह दो ये झूठ है। लेकिन रघु मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए रो रहा था। नहीं बदवा, ये झूठ नहीं, सच है। मुझे इन्होंने सांपों की कोठड़ी में डाल दिया था। एक अजगर ने मेरी जान बचाई, मैं भाग निकला, लेकिन हमारे माता पिता और छोटी बहनों को हजारों लोगों के सामने देव महाकाल की भेंट चढ़ा दिया गया। मैंने और साधु बसिंदर ने रात की तारीकी में हमारे परिवार की लावारिस लाशों को बलि के चबूतरे से उतारा और उन्हें आग दी। अशोक की आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहकने और जिस्म बुरी तरह कपकपाने लगा। अभी रघु अपने भाई को यह दर्दनाक हालात सुना ही रहा था कि बूढ़ा साधु भी सामने आ गया। ये बसिंदर था, वही साधु बसिंदर जिसने 2 साल पहले रघु को पनाह दी थी। गुज़िश्ता 2 साल से रघु उसी नेक इंसान के साथ रह रहा था। बूढ़ा साधु सामने आया तो अशोक की निगाहें उसकी तरफ उठ गई। वो उसी लिबास में मलबूस था जिसमें दिन के वक्त अशोक ने उसे देखा था। अशोक रघु को अपने साथ लाने में कामयाब ना हो सका था। रघु को साधु बसिंदर के साथ रहना ही पसंद था। गुज़िश्ता पूरी रात अशोक ने बूढ़े दरख्तों के झुंड में गुजारी। अब उसे अपने परिवार पर बीती एक एक बात का पता चल चुका था। उसे रघु ने सुमित्रा देवी के एहसान का बताया तो अशोक की हालत गैर हो गई। सुमित्रा तो उसकी अपनी थी। वो भगवान के चमत्कार से हैरान रह गया। दिवाली की रात सुमित्रा से हुई मुलाकात को वो कभी भी ना भुला सका था। उसे हमेशा से ये खौफ लाहक था तो सिर्फ यही के आखिर जिस दिन सुमित्रा देवी को उसके शूदर होने की हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा। वो जब सुमित्रा देवी को याद करता, उम्मीद और मायूसी की मिली जुली कैफियत उसका दामन थाम लेती। वो सुमित्रा की हसीन आंखों को आज तक ना भूल सका था। दिवाली की शाम, देव महाकाल का मैदान, नदी का किनारा, संजीदा मिजाज कनीज सावित्री, उसे सब कुछ याद था। लेकिन अब तो सुमित्रा देवी का बाप और भाई उसके इंतकाम का निशाना थे। वो क्या करता। वो रात भर बरगद के झुंड में रहा और सुबह काजिब के वक्त वापस लौट आया। आने से पहले उसने रघु से कहा, रघु, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। ढूंढ तो हम गुज़िश्ता 2 साल से तुम्हें रहे थे। हमने हर मंदिर, हर बस्ती, हर वीराने, हर शहर में तुम्हारी तलाश की। इसी तलाश में पूरे 2 साल गुजर गए और 2 रोज कबल जब हम ग्वालियर शहर के अंदर गए तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम एक फौजी दस्ते में सबसे आगे आगे चल रहे थे। भगवान की कृपा से हमें तुम तक रसाई हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भगवान ने खुद ही तुम्हें फसीले शहर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। भदवा ने जाने से पहले रघु से यह भी पूछा कि वो अगर उसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेगा। तब रघु की बजाय साधु बसिंदर ने जवाब दिया, हम तुम्हें ग्वालियर के आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जल्द ही हम ग्वालियर की नजदीकी पहाड़ियों में अपना तकिया लगाएंगे। अशोक ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और वापसी के लिए मुड़ गया। अशोक के मातहत सिपाही हैरान थे कि उनका सरदार रात भर कहाँ गायब रहा था। अशोक ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि एक जगह उसकी आंख लग गई थी। एक सिपाही ने मरूब नजरों से अशोक को देखा और कहा, हैरत है, रात की तारीकी और जंगल में मौजूद आत्माओं के खौफ के बावजूद भी आपकी आंख लग गई। मैं होता तो डर के मारे ही जागता रहता। लेकिन अशोक की आंखें उसके झूठ का पोल खोल रही थी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह सुर्ख थी। उनमें सिर्फ रात भर जागने का ही रंग नहीं था, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए खून भी उतर आया था। वो बेहद गमगीन था। गम और गुस्से की शिद्दत ने उसका दिमाग माउफ कर रखा था और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। दरअसल अगर वो रघु की तरह फूट फूट कर रो पड़ता तो उसके दिल की भड़ास निकल जाती। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि उसने अभी तक एक आंसू भी ना बहाया था। ये तो महाराज शिवाजी के बेटे रंजीत की खुशकिस्मती थी कि अपने परिवार की कहानी उसे कल तक मालूम नहीं थी, वरना वो जरूर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि अब भी वो बार बार अपनी मुठिया भींच और खोल रहा था। उसे रघु ने बताया था कि उसके माँ बाप और नन्ही बहनों के सीनों में तीर उतारने वाला जालिम रंजीत ही था।
फसीले शहर से वापस आकर उसने आराम करने की बजाय मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, बाजू धोए, पैर धोए और ताजा दम होकर दरबानों की आरामगाह से बाहर निकल आया। उसने अपने एक मातहत को घोड़ा लाने के लिए कहा और कुछ देर बाद वो शहर के अंदर किसी जानिब घोड़ा बढ़ाए चला जा रहा था। वो दोबारा राजेश्वर से मिलने जा रहा था। अभी तक रंजीत ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की थी। वो चाहता था कि राजेश्वर से मिलकर अपने साथ होने वाली किसी भी कार्रवाई को कब्ल अज़ वक्त रोक ले। कल जब वो राजेश्वर से मिलने के लिए आया था तो राजेश्वर घर पर नहीं था और अब वो इसीलिए सुबह सवेरे राजेश्वर से मिलने चला आया। राजेश्वर घर पर ही था। अशोक की बात सुनकर राजेश्वर की तेवरी पर बल पड़ गए। क्या तुमने रंजीत को मारा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़ी मुश्किल से महाराज शिवाजी और राजा मंगल देव के माबैन ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। राजा मंगल देव हर कीमत पर तुम्हें सजा देगा। वो हर कीमत पर रंजीत को खुश रखेगा। तुम्हें क्या मालूम कि रंजीत के पीछे एक बड़ा लश्कर आ रहा है। मैं कल यहाँ नहीं था, वरना कल ही मुझे पता चल जाता कि रंजीत आ चुका है। मैं रात को देर गए वापिस लौटा। ठहरो ठहरो, क्या बताया तुमने? तुम्हारी तैनाती सदर दरवाजे पर थी, लेकिन आधी रात के वक्त जब मैं बाहर से आया तो तुम वहां नहीं थे। तुम कहां थे? अशोक के पैरों तले से जमीन सरक गई। यहां तो लेने के देने पड़ गए। वो आया था राजेश्वर से मदद लेने, लेकिन राजेश्वर तो उसी पर चढ़ दौड़ा था। अशोक बुरी तरह घबरा गया, लेकिन फिर भी उसके जहन ने काम किया और उसने कहा, मैं दरअसल रंजीत की तरफ से होने वाली कार्रवाई से डर गया था, इसलिए मैं रात भर सदर दरवाजे से दूर रहा। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे सिपाहियों ने नहीं बताया कि रात कौन कौन शहर में दाखिल हुआ? गोया तुम अपने काम से गफलत बरत रहे थे। बहरहाल तुम्हें नसीहत करना मेरा काम नहीं, अलबत्ता तुम्हें इतना बता देता हूँ कि राजा तुम्हें जरूर सजा देगा। हाँ, एक सूरत है, तुम किसी तरह रंजीत से माफी मांग लो। कोशिश करो उसके सामने गिड़गिड़ाओ, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। राजेश्वर की बात सुनकर अशोक का खून खोल उठा। भला वो रंजीत से माफी मांगता जिसने उसकी मासूम बहनों को तीर मारकर शहीद कर दिया था। उसकी नजरों में अपनी माँ का चेहरा घूम गया। आंखों के सामने बेटियों को कत्ल होता देखकर उस बेचारी पर क्या बीती होगी। अशोक की सुर्ख आंखें और सुर्ख होने लगी और उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए राजेश्वर से कहा, रंजीत पर तलवार सिर्फ अकेले मैंने नहीं उठाई। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे 50 सिपाही भी इस जुर्म में शरीक हैं। हम राजा जी से मिलेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमने तो सिर्फ उनके हुक्म की तामील की है और फिर भी अगर वो हमें सजा देना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। तब एक नहीं 51 सिपाहियों को इन नाजुक हालात में सजा दी जाएगी। राजेश्वर की तेज निगाहें अशोक पर गड़ी थी। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, गोया तुम राजा जी के सामने एहतजाज करोगे? तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। मैं तुम्हारे मिजाज में बगावत की बू सूंघ रहा हूँ। राजा मंगल देव भी ये बू सूंघ लेगा। वो सिर्फ तुम्हें जल्लाद के हवाले करेगा। बाकी सिपाहियों को या तो माफ कर दिया जाएगा या मामूली सजाएं दी जाएंगी। किसी गलत फहमी में मत रहना। हाँ, एक और रास्ता भी है। अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, ग्वालियर छोड़कर भाग जाओ। अशोक ने चौंक कर राजेश्वर की तरफ देखा। राजा का वफादार जासूस ये कह रहा था। अशोक जानता था कि वो ग्वालियर के खुफिया महकमे का सरबराह है। अभी तक उसने अशोक से दुरुस्त लहजे में बात की थी, तो फिर वो भागने का मशवरा क्यों दे रहा था? अशोक ने शक की निगाह से राजेश्वर के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की और चालाक राजेश्वर फौरन भांप गया कि अशोक क्या समझ रहा है। उसने अशोक को तसल्ली देते हुए फिर कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम भाग जाओ तो बच सकते हो। जहां तक हो सका मैं पीछे के मामलात संभाल लूंगा। अशोक को अगरचे राजेश्वर का मशवरा पसंद आया था, लेकिन उसकी वजह यह नहीं थी कि वह बुज़दिल था, बल्कि उसकी वजह यह थी कि वो खुद इंतकाम की आग में सुलग रहा था। वो महाराज शिवा से बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए जरूरी था कि वो आजाद होता। लेकिन अभी भी राजेश्वर की तरफ से उसके दिल में शक था। अपना शक दूर करने के लिए उसने राजेश्वर से कहा, भागना बुज़दिली है, मैं यहीं रहूंगा। अगर राजा जी मुझे मेरे नाकर्दा गुनाह की सजा देते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और इस वक्त मेरा धर्म मेरे देश की हिफाजत है। पहली मर्तबा राजेश्वर की आंखों में दोस्ताना चमक लहराई। बहुत खूब, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजा तुम्हें माफ कर दे। अशोक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। दाल में कहीं कुछ काला नहीं था। अशोक ने बिला वजह वहम किया था। मान अशोक के दिल में एक ख्याल आया और उसने राजेश्वर से कहा, आप देवता हैं राजेश्वर, मुझे यकीन है अब मुझे कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मुझे अपने मातहत किसी काम के लिए मुंतखब कर लें? मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने फराइज का हक अदा कर सकूं। शायद मैं अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही तलब कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। मैंने इसलिए कह दिया था कि आपने ही मुझे खुद को आपका दोस्त समझने का हक दे रखा है। बेशक बेशक,
तुम मेरे दोस्त हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद कुछ नए साथियों की जरूरत महसूस कर रहा था। तुम बासलाहियत आदमी हो। ठीक, अगर किस्मत ने तुम्हें रंजीत के गैज़ो गजब से बचा लिया तो तुम मेरे साथ काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे खरीद लिया है। मेरा दिल कहता है कि राजा जी मुझे माफ कर देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अशोक उठकर जाने लगा तो राजेश्वर ने उसे आवाज दी और सोचती हुई निगाहों से उसे घूरने लगा। राजेश्वर कुछ ना कह रहा था, वो कुछ सोच रहा था और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, एक काम करो, तुम मालवा चले जाओ। मालवा के राजा के पास मेरा एक जरूरी पैगाम पहुंचा दो। मुसलमानों के बारे में कुछ खुफिया मालूमात हैं जो मैं मालवा के राजा तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम ये काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ, तुम आज ही निकल जाओ, मेरा ख्याल है यही ठीक है। राजा ने जब तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं बता दूंगा कि मैंने भेजा है। राजा के अपने नुमाइंदे भी मालवा पहुंचे हुए हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना चाहते हैं। तुम खुफिया मालूमात लेकर जाओगे तो मालवा का राजा जरूर हमारे साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी सूरत में तुम यकीनी तौर पर बच जाओगे। ये तो अशोक के लिए बड़ी खुशखबरी थी। उसे अगर सरकारी तौर पर मालवा भेज दिया जाता तो वह रंजीत के गैज़ो गजब से बच सकता था, क्योंकि मालवा अशोक के अपने शहर उज्जैन से नजदीक था। वो खुशी से खिल उठा और बेसाख्ता कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, मैं ये काम बेहद जांफिशानी से करूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। तुम एक बहादुर हिंदू हो और मुझे अपने धर्म के तहफ्फुज से बढ़कर किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। ठीक है, तुम अभी चले जाओ। मैं मालवा के राजा के लिए एक तहरीर बनाता हूँ और आज ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि उस पर अपने राजा की मोहर भी जब्त करवा सकूं। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आए, अब बेफिक्र हो जाओ। अशोक कमरे से निकल गया तो राजेश्वर उठकर अपने कमरे में टहलने लगा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। कुछ देर तक वो यूं ही टहलता रहा और फिर उसने अपने नौकर को आवाज दी और कहा कि वो धर्मदास को बुला कर लाए। धर्मदास आया तो राजेश्वर ने उससे निहायत राजदाराना लहजे में बात की। तुम अभी शिवाजी के बेटे रंजीत के पास जाओ। उसे पहचानते हो ना? कल रात मैं उसी के साथ था। इस लड़के ने रंजीत को जख्मी किया है। मैं तो कल रात ही इसे गिरफ्तार करने सदर दरवाजे पर गया था, लेकिन ये वहां नहीं था। हमारी खुशकिस्मती है कि ये लड़का मुझसे मदद मांगने खुद यहाँ आ पहुंचा। तुम जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अशोक के बारे में बात कर रहा हूँ। वो 50 सवारों का सालार जो अभी अभी यहाँ से गया है। खैर, तुम रंजीत से जाकर कहो उसका दुश्मन मेरे शिकंजे में है। धर्मदास हैरत भरी निगाहों से अपने अफसर राजेश्वर का चेहरा तक रहा था। उसे ताज्जुब हो रहा था। उसने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अशोक तो बहुत अच्छा सिपाही है। इन हालात में जब दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें अपने एक एक सिपाही की कदर करनी चाहिए। धर्मदास राजेश्वर का मातहत तो था, लेकिन दोस्त भी था। यही वजह थी कि उसने इस तरह का सवाल किया। तब राजेश्वर ने उसे समझाने के लिए कहा, तुमने क्या समझा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस लड़के को खुद बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो पुरोहित का बेटा राजा पुरखार खाए बैठा है। गुज़िश्ता सारी रात हम लोग इसी मामले को लेकर परेशान थे। राजा जी भी नहीं चाहते कि उनके किसी सिपाही को सजा मिले, लेकिन वो रंजीत के आगे मजबूर हैं। रंजीत बहुत खुदसर और जिद्दी है। हमें इस बिगड़े हुए पुरोहित को भी राजी रखना है। अब धर्मदास की समझ में बात आई। उसने मजीद कुछ सवालात न किए और रंजीत का पैगाम देने के लिए चला गया। सच तो ये था कि ये भी मक्कार राजेश्वर की चाल थी। वो रंजीत के साथ वादा कर चुका था कि वो उस लड़के को सजा के लिए उसके सामने पेश करेगा, लेकिन राजा मंगलदेव नहीं चाहता था कि एक फौजी सालार को सबके सामने सजा दी जाए। उसने रंजीत को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने ये भी कहा कि सदर दरवाजे के दस्ते ने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था, लेकिन शिवाजी का बेटा रंजीत किसी की कहां सुनता था। वो तो अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था। वो उसी बात पर बाजिद रहा कि अशोक को उसके हवाले किया जाए। तब राजा मंगलदेव ने राजेश्वर के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि लड़के को शहर से बाहर ले जाकर मारा जाए, ताकि किसी दूसरे सिपाही को खबर ना हो। और आधी रात के वक्त जब ये फैसला हुआ तो राजदारी की वजह से राजेश्वर अज खुद अशोक को गिरफ्तार करने फसीले शहर के सदर दरवाजे पर आया। उसने यही जाहिर किया कि वो रात के गश्त पर है, लेकिन अशोक उसे सदर दरवाजे पर ना मिला। तब अशोक के किसी मातहत से कोई तारुज किए बगैर राजेश्वर वापस पलट आया। उसने यही सोचा कि दिन के वक्त अशोक को बुलवा लेगा, और फिर यह इत्तेफाक था कि अशोक अज खुद राजेश्वर के पास आ पहुंचा था। तब राजेश्वर ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय शहर से बाहर लाने के लिए पहले भाग जाने और फिर मालवा भेजने का मशवरा दिया। हालात की इतनी तफसील वो धर्मदास को ना बता सकता था। यही वजह थी कि उसने धर्मदास को महाराज शिवाजी के बेटे रंजीत की जानिब रवाना कर दिया। राजा मंगलदेव दिल से ये ना चाहता था कि उसके एक बेहतरीन सालार को मामूली गलती की पादाश में जान से मार दिया जाए।
रंजीत ने घंटों तक राजा के साथ बहस की और अपने लश्कर समेत वापस चले जाने की धमकी देकर इस बात पर आमादा किया कि अशोक को उसके हवाले कर दिया जाए। कल दिन के वक्त जब रंजीत शहर में दाखिल हुआ था तो सीधा राजा मंगल देव से मिलने चला आया था। उसने कुछ देर आराम करना भी मुनासिब न समझा। राजा ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया, लेकिन महाराज शिवाजी के इकलौते बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर राजा परेशान हो गया। उसने रंजीत को यह पेशकश भी की कि वो अशोक को जेल में डालने के लिए तैयार है, लेकिन रंजीत का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि दरवाजे में उस पर हमला करने वाले दस्ताए सालार को उसके हवाले किया जाए। मजबूर होकर राजा ने राजेश्वर को बुलवाया और ये संगीन मसला राजेश्वर के सामने रखा और फिर मिली भगत से ये तय पाया कि इस लड़के को किसी वीराने में ले जाकर रंजीत के हवाले कर दिया जाए ताकि बाकी फौज या अशोक के 50 साथियों पर उसके बुरे असरात ना पड़े। और अब राजेश्वर अशोक को मालवा भेजने का चकमा देकर रंजीत के सामने एक चारे के तौर पर डालने वाला था। राजेश्वर का पैगाम मिलते ही महाराज शिवा का बेटा रंजीत, जो मंगल देव के महल के खास मेहमान खाने में मुकीम था, बेचैन हो गया। उसने धर्मदास से तफसील पूछी तो धर्मदास को किसी साजिश की तफसील मालूम नहीं थी। ये सूरत हाल जानकर रंजीत झुंझला गया। वो गुज़िश्ता पूरी रात नहीं सोया था। उसके चेहरे पर अभी तक तलवार के तमाचे का निशान किसी छाले की तरह उभरा हुआ था। गमो गुस्से का यह आलम था कि वो रात भर मेहमान खाने के फर्श पर टहलता रहा। सुबह होते ही वो राजेश्वर की रिहाइशगाह पर जाना चाहता था। वो तैयार हो ही रहा था कि धर्मदास पैगाम लेकर आ गया, लेकिन मंसूबे की तफसील जानने के लिए रंजीत खुद राजेश्वर के घर जाने को तैयार हो गया। ऊंची जात के हिंदू अपनी ही जात के एक ठाकुर जादे को चकमा देकर मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। अशोक के रास्ते में मौत बिछा दी गई, जबकि वो अपनी जगह बेहद खुश था। जिस मकसद के लिए रंजीत उसे पाना चाहता था, उसी मकसद के लिए अशोक मालवा जाना चाहता था। उसमें आतिश इंतकाम बुझाने की तड़प और अपने वतन वापस जाने की आरजू का जोश था। जल्द ही राजेश्वर ने उसे मालवा के राजा का खत देने के लिए बुलवा लिया। मालवा का बड़ा मंदिर अपनी मुकम्मल होती हुई शानो शौकत पर खड़ा इतरा रहा था। यह अजीबो गरीब इमारत कमरों, राहदारियों, गलियों, बरामदों और गुलाम गर्दिशों का एक शहर थी। मालवा का यह मंदिर गुज़िश्ता 300 सालों से जेरे तामीर था। मंदिर की इमारत तो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन दीवारों में भगवानों और देवताओं के बुत तराशने का काम एक तवील अरसे से जारी था। पूरे जनूबी एशिया के माहिर बुत बनाने वाले पिछली 2-3 नस्लों से इसी मंदिर में आबाद थे। एक तरफ तो यहाँ संग तराशों और उनके परिवारों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ उन सैकड़ों पंडितों, पुरोहितों, काहिनों और स्वामियों का रश लगा रहता था, जो यहाँ महापुरोहित महाराज शिवाजी की तरफ से भगवान की पूजा के लिए मामूर थे। मालवा का ये अजीम मंदिर भी उज्जैन के बड़े मंदिर देव महाकाल के मातहत था। पूरी की पूरी मालवा रियासत पंडितों के जेरे इक्तदार थी और उनका मरकज उज्जैन का शहर था, जहाँ सबसे बड़ा पंडित और धर्म का सबसे बड़ा उस्ताद महाराज शिवाजी मुकीम था। मालवा के बड़े मंदिर की तामीर के लिए हिंदुस्तान भर से चंदा, तोहफे, तहाइफ और नजराने हासिल किए जाते। उन नजरानों के हसूल के लिए एक मुस्तहकम खुदकार निजाम था। हम वक्त हिंदू दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंडित, साधु, संत या स्वामी मालवा के मंदिर के लिए लोगों की भेंट, नजराने और चढ़ावे वसूल करता रहता। पूरे हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी वक्त कोई शख्स दरवाजा खटखटाता तो दरवाजा खुलने पर मालवा के बड़े मंदिर का नाम लेकर अहले खाना से चढ़ावे और नजराने मांग लेता। दरअसल सिर्फ मंदिर की पूजा के बड़े बड़े हाल कमरों में ही नहीं, बल्कि पूरे मंदिर की हर अंदरूनी या बैरूनी दीवार पर देवी देवताओं की शबीहें, मुजस्मे, मूर्तियां और तस्वीरें तराशी जा रही थी। और ये सिलसिला न जाने कितनी नस्लों से यूं ही जारी था। हर हिंदू के दिल में ये बात डाल दी गई थी कि मालवा का बड़ा मंदिर भगवानों का एक ऐसा घर है जहां जिस भगवान, जिस देवी देवता से चाहो मिल लो। गुज़िश्ता 300 साल से इस मंदिर के बारे में ऐसी ऐसी अजीब और पुरस्रार रिवायतें मशहूर हो चुकी थी कि जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। खास तौर पर भगवान इंद्र की मालवा के मंदिर में बार बार आमद ने इस मंदिर की अहमियत को बहुत बढ़ा दिया था। हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि अजीम यज्ञ के मौके पर कई मर्तबा भगवान इंद्र खुद आसमानों से मंदिर के स्थान पर उतरे थे। जितनी जबानें थी उतनी बातें थी। फिल हकीकत ये एक मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पंडितों की रोजी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। इस मंदिर की तामीर में होने वाली ताखीर का असल सबब पंडितों के पेट थे। साल भर में मंदिर में इतना चंदा जमा हो जाता कि इस जैसा एक और मंदिर बनाया जा सकता था, लेकिन साल भर का सारा चंदा महाराज शिवाजी के जाती इख्तियारात में होता और चंदे का एक बड़ा हिस्सा महाराज शिवा के जाती खजाने में हमेशा के लिए आराम करने चला जाता।
बाकी बच जाने वाले हिस्से में से हजारों पंडित अपने अपने पेट भरते और ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर रकम मालवा के मंदिर के इस्तेमाल में आती। उस मामूली रकम से मंदिर के मुलाजिमों को तनख्वाहें दी जाती और संग तराशों के परिवार, देवदासियां, खुद्दाम और गुलाम पेट भर रोटी खाते। मालवा का मंदिर एक मुहैयरुल अकूल दुनिया था। यहाँ बड़े बड़े खेल खेले जाते थे। आधे बने और आधे ना बने देवता नीम तारीकी के माहौल में ऐसी ऐसी अनहोनियां देखते कि जिनके तस्वुर से ही घिन आती थी। मंदिर के एक हिस्से में कामा सूत्रा का मंदिर भी बनाया जा रहा था और यूं मंदिर के हर हिस्से में किसी न किसी हिंदू फिरके का मजहब मौजूद था। इस तरह तमाम फिरकों को यकजा करके हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की गई थी कि सारे देवता एक खानदान से हैं। इन देवताओं की आपस में रिश्तेदारियां थी। ये एक दूसरे से इश्को मोहब्बत करते, शादियां करते, एक दूसरे से लड़ते, जंग करते, हत्ता के एक दूसरे को कैद कर लेते थे। लेकिन इस मंदिर के बड़ों का हकीकी मकसद इन फिरकों का आपस में इत्तेहाद नहीं था। जो देवता किसी देवता से कमजोर था या किसी बात में उसका ममनून था तो उसका मंदिर छोटा और कदरे पस्त बनाया जा रहा था। इस ऊंच नीच को खुदाओं के पूरे कबीले में बड़ी सावधानी और बारीकी के साथ मद्देनजर रखा गया था। आजकल मालवा के मंदिर की देवदासियों, नौजवान पंडित जादियों और ऊंची जात की दोशीजाओं के लिए खुशी के दिन थे। आजकल उनका हर दिन होली का दिन और हर रात दिवाली की रात थी। इन खुशियों की वजह क्या थी? मंदिर की राहदारियों में अप्सराओं जैसी देवदासियों के कह कहे क्यों खनक रहे थे? क्या कोई खास त्योहार था? इतनी रौनक तो मंदिर में किसी पंडित जादी के ब्याह पर भी ना होती थी। पंडित जादियों के ब्याहों में पूरे मंदिर की हर दोशीजा तो शरीक ना हो सकती थी। लेकिन आजकल तो हर लड़की गजाल की मिसाल मंदिर की गलियों, राहदारियों और बागीचों में फुदकती फिर रही थी। ऐसा हर साल होता था। हर साल जब महाराज शिवाजी की बेटी सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ मालवा के मंदिर में आकर कयाम पजीर होती तो मंदिर में कहकहों के कुमकुमे जल उठते। सुमित्रा देवी को हाथों हाथ लिया जाता। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब भी ऐसा ही होता था। वो बचपन से अपने चारों तरफ आराम और आसाइश के अलावा खुशबुओं, रंगीनियों, कहकहों और रोशनियों की दुनिया देखती आई थी। लेकिन मौजजा ये हुआ था कि सुमित्रा ने इन सब चीजों का असर भगवान गौतम की तरफ खिलाफे मामूल किया। महात्मा बुद्ध भगवान गौतम नेपाल के एक शहजादे थे। उनके बादशाह बाप ने उन्हें हमेशा आसाइशों में रखा और कभी कोई दुख दर्द उनके नजदीक न आने दिया। लेकिन जब वो एक होशमंद जवान बने तो एक रोज एक चालाक खादिम उन्हें महल से बाहर ले गया। उन्होंने दुख दर्द या तकलीफ की कोई झलक कभी ना देखी थी। महल से बाहर उन्होंने देखा कि दुख दर्द का मारा एक ज़ईफुल उम्र शख्स एक लाठी से जमीन पर ठक ठक करता कैंचुए की रफ्तार से चला जा रहा था। 2 कदम आगे बढ़े तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि कचरे के ढेर पर किसी गरीब का भूखा बच्चा बैठा रोटी के सूखे टुकड़े तलाश कर रहा था। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू ने महात्मा बुद्ध को चौंका दिया। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई बदबू ना सूंघी थी। महल से बाहर की दुनिया का दुख दर्द देखकर महात्मा बुद्ध के दिल को धचका लगा। वो महल में लौट आए और चुप चुप रहने लगे। और फिर एक रात जब जवान गौतम का बच्चा पैदा होने लगा और उनकी बीवी दरवाजे में चिल्लाई तो गौतम की हालत गैर हो गई। तब उन्होंने सोचा, इस दुनिया में कितना दुख है। आज मेरा बच्चा पैदा हो रहा है। मेरी वजह से एक और इंसान जमीन पर दुख झेलने आ रहा है। ये बात गलत है। मैं अकेला सारी दुनिया के दुख दर्द उठाऊंगा। मैं ईश्वर की सारी दुनिया के दर्द तन्हा अपने दिल पर झेलूंगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने शहजादों वाला लिबास उतारा और महल से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। सुमित्रा देवी की तबीयत पर भी बेपनाह दौलत और आसाइश के ऐसे ही असरात पड़े थे। अब वो महात्माई सोच की मालिक थी। खास तौर पर अशोक से मिलने के बाद तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अशोक जो दर हकीकत बदवा था, सुमित्रा देवी के सपनों का शहजादा ही नहीं, उसका नजरियाती उस्ताद भी था। यह अशोक की ही गुफ्तगू का असर था कि सुमित्रा देवी अब आलमगीर सलामती की बात करती थी। सुमित्रा बचपन से ही मालवा के जेरे तामीर मंदिर में आती और कई कई दिन यहाँ कयाम करती। आता तो उसका भाई रंजीत भी था, लेकिन मंदिर में उसे कोई भी पसंद ना करता था। लड़कियां तो खास तौर पर उसके साय से भी दूर रहती थी। लेकिन सुमित्रा देवी की बात अलग थी। हत्या के संग तराशों की बेटियां भी जो दूसरी लड़कियों से कमतर समझी जाती थी, सुमित्रा की गहरी सहेलियां थी। मोहनी तो उसकी खासुल खास दोस्त थी। बल्कि सच कहा जाए तो वो सुमित्रा की उस्ताद थी। वो उम्र में सुमित्रा से 2-4 साल बड़ी थी और बचपन से ही उसने सुमित्रा को बेहद मुतासिर किया था। मोहनी बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र की बेटी थी। गुरु दशरथ चंद्र भगवान इंद्र की मूर्ति बनाने में माहिर था।
वैसे तो जात के हवाले से तमाम संगतराश ब्राह्मण ही थे, लेकिन मेहनतकश होने की वजह से पंडितों ने उनका मकाम गिरा दिया था। ये कम दर्जे के ब्राह्मण थे। यही वजह थी कि मंदिर में संगतराशों का तबका सानवी दर्जे की हैसियत का हामिल था। सुमित्रा बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र से बेहद मुतासिर थी। दशरथ ने मोहिनी को गोदों खिलाया था। मंदिर के दूसरे पंडितों को और खास तौर पर पुरोहितों और महंतों की बीवियों को सुमित्रा की इस बात से सख्त नफरत थी कि वो उनके आलीशान महल छोड़कर बूढ़े संगतराश दशरथ की हवेली में जा रहती थी। सुमित्रा बचपन में मोहिनी के घर कयाम किया करती थी, लेकिन वो बड़ी हुई तो महाराज शिवाजी के मना करने के बाद उसने मोहिनी के बाप दशरथ की हवेली में कयाम करना छोड़ दिया। मंदिर में सबसे आलीशान और ऊंचा महल खुद महाराज शिवाजी का था, जिसमें अक्सर सिर्फ देवदासी और नौकर चाकर ही मौजूद रहते। अलबत्ता रंजीत, सुमित्रा और महाराज शिवाजी खुद जब कभी मालवा आते तो उसी महल में कयाम करते। आजकल महाराज का महल नौजवान लड़कियों के कहकहों से आबाद था, क्योंकि आजकल सुमित्रा देवी मालवा के बड़े मंदिर में कयाम के लिए आई हुई थी। इस मर्तबा सुमित्रा देवी एक नए रंग ढंग और आहंग के साथ मालवा के मंदिर में कयाम पजीर थी। अशोक की यादों ने उसे बेचैन कर दिया था कि वो अपने दिल का हाल अपने किसी महरम राज को बताए। रूपा, जो स्वामी दयानंद जी की बेटी थी, अगरचे सुमित्रा की बचपन से ही सहेली थी, लेकिन उसका मिजाज मुख्तलिफ था। सुमित्रा देवी अपने अशोक की बातें अपनी दाना सहेली मोहिनी के साथ ही कर सकती थी। जब से सुमित्रा देवी मालवा पधारी थी, तब से अब तक वो हर दिन के हर लम्हे में मोहिनी के साथ अशोक की बातें करती रही थी। एक रोज गरूबे आफ्ताब के बाद सुमित्रा देवी मोहिनी के बाप गुरु दशरथ चंद्र से मिलने के लिए आई। गुरु दशरथ चंद्र बहुत ही मुख्तलिफ इंसान था। उसकी जिंदगी बेहद सादा और इल्म बेहद वसी था। वो गुज़िश्ता 3-4 नस्लों से इसी मंदिर का बाशिंदा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि दशरथ के बाप ने बचपन ही से दशरथ को धर्म की तालीम हासिल करने के लिए अयोध्या भेज दिया था। वो जवान हुआ तो उसने दुनिया की यात्रा करने का अनोखा फैसला किया और 20 साल तक कुर्राया अर्ज पर मारा मारा फिरता रहा। 20 साल बाद वो घर लौटा तो उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। दशरथ का बाप अभी जिंदा था। वापसी पर दशरथ का ब्याह हुआ और देर से शादी की बदौलत देर ही से उसकी औलाद हुई। अब वो 70 साल का बूढ़ा था, जबकि उसकी बेटी मोहिनी 25 साल की एक निहायत सुलझी हुई दोशीजा थी। सुमित्रा गुरु दशरथ की बेहद इज्जत करती थी, क्योंकि सुमित्रा के दिल में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब दशरथ के पास था। आज मोहिनी, सुमित्रा और बूढ़े दशरथ चंद्र ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के दौरान सुमित्रा के प्याले में तरकारी डालते हुए दशरथ ने कहा, बेटा, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है। जमीन पर मौजूद इंसानी आबादी के 3/4 लोग मांस खाते हैं और 1/4 लोग, जो कि हम हैं, मांस नहीं खाते। मैं सोचता हूँ ईश्वर मांस खाने के पाप की पादाश में इतने ज्यादा इंसानों को नरकबासी करेगा। मोहिनी और सुमित्रा के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने फटी फटी आंखों से बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र की तरफ देखा। दशरथ मुस्कुरा रहा था। सुमित्रा ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया, क्या आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हमने तो सुना है कि सिर्फ मुसलमान ही मांस खाते हैं। क्या दुनिया के 3/4 लोग मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमानों से ज्यादा तो ईसाई है। ईसाई और यहूदी भी मांस खाते हैं, और फिर वस्त एशिया के आर्याई कबाइल हत्ता के तमाम ईरानी और जरतश्ती भी मांस खाते हैं। चीन और तिब्बत के इलाकों में सिर्फ बुद्धा के पुजारियों को छोड़कर बाकी सब लोग मेंढक और सांप समेत हर किस्म का मांस खाते हैं। मैं अफ्रीका तो नहीं जा सका, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया है, लेकिन मैंने आलिमों से सुना है कि अफ्रीका के लोग चूहे तक खा जाते हैं। अलबत्ता मैंने अफ्रीकी गुलामों को खुद मांस खाते देखा है। ये क्या हुआ? बूढ़े दशरथ की बातों के दौरान ही सुमित्रा को उबकाई आ गई। उसने खाना छोड़ दिया और मुंह पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन मेंढकों और चूहों का जिक्र सुनकर उसे मतली होने लगी। सुमित्रा की हालत पर मोहिनी तो परेशान हो गई, लेकिन बूढ़ा दशरथ कहकहा मारकर हंस दिया। अरे वाह, तुमने तो खाना ही छोड़ दिया, और वो भी सिर्फ जिक्र सुनकर। उन इंसानों का सोचो जो इन चीजों को खा जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, और हमारे माहौल ने हमें एक खास मजहब और एक खास तबीयत का मालिक बना दिया है। तुम अगर मुसलमानों के घर पैदा होती या अफ्रीकियों के किसी घर में, तो तुम भी वही कुछ करती जो वो लोग करते हैं। सुमित्रा संभल चुकी थी। उसने फिर खाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहिनी ने अपने बाप को मुखातिब करके कहा, शुक्र है कि भगवान ने हमें हिंदुओं के घर पैदा किया। शायद हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए थे, वरना अगर हमारे बुरे कर्म होते तो शायद हम भी मुसलमान या अफ्रीकी होते। बूढ़ा दशरथ हंस रहा था। वाह, ये तुमने खूब कही। मैंने मुसलमानों को यही कहते हुए सुना है कि शुक्र है खुदा ने हमको हिंदुओं के घर पैदा नहीं किया।
दशरथ अभी भी हंस रहा था। सुमित्रा और मोहिनी भी बूढ़े संतराश के साथ हंसने लगी। सुमित्रा ने हैरत से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? मुसलमानों को तो सच्चाई का पता नहीं। हमारा धर्म बहुत पुराना है और बहुत ही मजबूत। आप हंस क्यों रहे हैं? दशरथ यकदम खामोश हो गया और फिर निहायत संजीदा लहजे में कहने लगा, क्या कहा? सच्चाई? सच्चाई क्या है? तुम मंदिर के इहाते में परवरिश पाने वाली लड़कियां क्या जानो कि सच्चाई क्या है? मैंने मुसलमानों को देखा है। उनके मजहब में जात पात और ऊंच नीच की वजह से इंसान को अछूत नहीं समझा जाता। मैंने मुसलमानों के आलिमों से भी बातें की हैं। उनके मजहब में इंसान अपनी अच्छाई की वजह से तबकों में तकसीम किया जाता है। ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा इज्जतदार और कम अच्छे लोग कम इज्जतदार होते हैं। हम गौ माता की पूजा करते हैं। मुसलमान कहते हैं कि यह हमारी माता नहीं बल्कि एक पालतू जानवर है, एक ऐसा जानवर जो बहुत मुफीद है क्योंकि हम इससे गोश्त, चमड़ा, दूध, मक्खन, हत्ता के गोबर तक हासिल करते हैं। मुसलमानों का कहना है कि दुनिया के सब जानवर उनकी सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। सुमित्रा ने फौरन दशरथ की बात को पकड़ते हुए सवाल किया, अब आप ही बताइए, क्या वो ठीक कहते हैं? क्या गौ माता हमारी माता नहीं? क्या गौ माता की पूजा सच्चाई नहीं? और अगले लम्हे बूढ़े दशरथ की जबान से निकलने वाले अल्फाज सुनकर सुमित्रा हक्का बक्का रह गई। लेकिन मोहिनी अपनी जगह बैठी मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा का मुंह खुला और आंखें फटी हुई थी। बूढ़ा संगतराश कह रहा था, गौ माता हमारी माता है, लेकिन ये एक तमसीली बात है, या तुम इसे अलामत कह सकती हो। दरअसल श्री कृष्ण चंद्र जी ने यह कहा था कि गाय का माँ की तरह एहतराम किया करो, क्योंकि माँ तुम्हें 2 साल दूध पिलाती है और गाय उम्र भर। लेकिन हमारे महंतों और पुरोहितों ने यह कहना शुरू कर दिया कि गाय का माँ की तरह एहतराम किया करो। माँ को भी ज़िबा नहीं किया जाता, लिहाजा गाय को भी ज़िबा नहीं किया जाएगा। इसी तरह कृष्ण जी ने कहा था कि बैल के सर पर दुनिया कायम है, क्योंकि बैल जमीन में हल चलाता है। वो हल ना चलाता तो अनाज ना उगता, लिहाजा जमीन बैल के सर पर कायम है। लेकिन हमारे पुरोहितों ने इसका मतलब ये दिया कि जमीन बैल के सर पर कायम है, गोया बैल के सींगों पर धरी है। वो जब सींग हिलाता है तो जलजला आ जाता है। सच्ची बात तो यह है कि हम हिंदुओं ने तरह तरह के जानवरों को अपना भगवान बना रखा है। ऐसे जानवर जो हकीकत में हमसे कमजोर हैं, हम उनसे डरते हैं और डर की वजह से उन्हें देवता कहने लगते हैं। मुसलमान कायनात की हर कुव्वत को तस्कीर करने की बात करते हैं। उनके मजहब के मुताबिक इस सारी कायनात को फरिश्ते चलाते हैं और तमाम फरिश्ते खुद इंसान के सामने सजदा रेज हैं। यही वजह है कि इंसान चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को भी काबू में कर ले, चाहे तो दरियाओं का रुख मोड़ दे और चाहे तो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दे। सुमित्रा बेटी, तुम्हें मेरी बातें अजीब तो लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अभी तक अपने मजहब पर कायम हूँ, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हमें किसी पुराने मजहब की नहीं बल्कि किसी ऐसे मजहब की जरूरत है जो इंसानियत के ताजा हालात के साथ हमेशा कदम ब कदम चल सके। सुमित्रा ने इतनी हैरानकुन बातें जिंदगी में पहले कभी ना सुनी थी। पहले जब वो आया करती थी तो हर बार दशरथ से बातें किया करती, लेकिन इस मर्तबा कुछ अजीब ही हुआ था। दशरथ ने ऐसी अजीबो गरीब हकीकतें अपनी बेटी मोहिनी को तो अक्सर बताई थी, लेकिन सुमित्रा के साथ उसने कभी ऐसी अनोखी बातें ना की थी। सुमित्रा को ऐसे लगा जैसे कोई उसकी सबसे कीमती मता छीन रहा हो। मजहब, अकीदा या धर्म ही उसकी सबसे कीमती मता था। उसके अकायद, उसके अफकार, उसकी सोचें सब एक ही दायरे में घूमते थे और वो था उसका धर्म। दशरथ ने उसके धर्म की बुनियाद को मुतजलजल कर दिया था। अशोक ने उसके दिल में शक का जो शोला भड़काया था, आज गुरु दशरथ चंद्र उसे खूब खूब हवा दे रहा था। सुमित्रा देवी को यूं लगा जैसे गुरु दशरथ में अशोक की रूह बोल रही हो, या फिर ऐसा था कि अशोक में गुरु दशरथ चंद्र की रूह हलूल कर गई थी। बहरहाल सुमित्रा देवी के लिए यह साल बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला था। यकायक सुमित्रा को एहसास से जुर्म होने लगा। उसके महसूसात बदल गए। उसे यूं लगने लगा जैसे दशरथ से ये बातें सुनकर उसने कोई चोरी की हो। लेकिन यह गुना तमानियत भी थी जो गुरु दशरथ की गुफ्तगू के बाद उसे महसूस हो रही थी। गोया वो गुमागू की कैफियत का शिकार थी। उसके दिल में ख्याल आया और उसने गुरु दशरथ से सवाल किया, चचा जान, आप दोनों मजहबों में से किस धर्म को सच्चा मानते हैं, हिंदू धर्म या मुसलमान? धर्म सारे सच्चे होते हैं क्योंकि इन्हें पेश करने वाले सच्चे और बाकिरदार होते हैं। दरअसल खराबी उस वक्त शुरू होती है जब अवतारों को भगवान बनाया जाता है। भगवान राम सिर्फ अवतार थे, हमने उन्हें भगवान बना लिया। अवतार क्या होता है? अवतार ईश्वर का पैगाम लेकर जमीन पर पैदा होता है। वो अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करता है
लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं तो वो लोगों को ईश्वर का पैगाम सुनाता है। ईश्वर के पैगाम में भलाई है, सबकी भलाई, इस जमीन पर रहने वाले हर जानदार की भलाई। ये ऊंच नीच और जात पात ब्रह्मवाद के ढकोसले हैं। मुसलमानों का अवतार जो अरब में पैदा हुआ वो भी ईश्वर का पैगाम लेकर आया था, लेकिन मुसलमानों ने उसे हमेशा ईश्वर का अवतार ही समझा, भगवान नहीं बनाया। यही वजह है कि मुसलमानों के मजहब में तवाहिमात और भांत भांत के भगवानों की पूजा नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। मैंने अरब की भी सैर की है। मैं मुसलमानों के सबसे बड़े मंदिर भी गया हूँ। वहां ईश्वर का कोई बुत नहीं, किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं। वो तो ईश्वर का घर है। जहां खुद ईश्वर हो वहां मूर्ति बनाकर रखने की क्या जरूरत है। वहां हर साल सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं और एक जुमला कहते नहीं थकते कि ऐ ईश्वर, तू सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, तेरे काम में कोई दूसरा भगवान शरीक नहीं। सुमित्रा के बदन पर हल्का सा लर्जा तारी था। गुरु दशरथ चंद्र के मुंह से निकलने वाली हर बात अनोखी और डरा देने वाली थी। मोहिनी सुमित्रा की हालत देख देख कर मुस्कुरा रही थी। वो शुरू से गुफ्तगू में बहुत कम हिस्सा ले रही थी। उसने सुमित्रा को मुखातिब किया, क्यों, क्या हुआ? तुम तो सच्चाई जानना चाहती थी। सच्चाई बहुत तकलीफदेह होती है। तुम महाराज शिवाजी की बेटी हो, हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोहित और रियासत मालवा के बेताज बादशाह महाराज शिवाजी की बेटी के लिए धर्म के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू सुनना आसान नहीं। धर्म तो एक सोच है, एक ऐसी सोच जो सबसे पहले हमें हमारा माहौल और माँ बाप देते हैं। हम बड़े होते हैं तो अच्छाई और बुराई में फर्क जानने लगते हैं। अपने जैसे इंसानों को अछूत समझना हमारे धर्म में तो जायज है, लेकिन हम दिल से जानते हैं कि ये एक बुरी बात है। तब हम बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा धर्म ऐसी बातों का हुक्म नहीं देता। तब किसी दिन हमें पता चलता है कि धर्म पेश करने वाले अवतार ने तो ऐसा कोई हुक्म ना दिया था। ये तब्दीलियां तो बाद वालों ने की हैं। और जब हमें उन हकीकतों का पता चलता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। तब हमारे सामने सीधी राह होती है। तब हमारा जमीर खुद ईश्वर का रूप धार लेता है। हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें पकड़ता है। सच्चाई यही है कि दीन और धर्म के नाम पर हमने जो जुल्म रवा रखा है ये ईश्वर को पसंद नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ। सुमित्रा बड़ी दिलचस्पी से मोहिनी की बात सुन रही थी। उसका दिल कहता था कि मोहिनी का हर कहा सच है, लेकिन वो अभी भी डर रही थी। इसी असना में उसे बूढ़े दशरथ की आवाज भी सुनाई थी, सुमित्रा बेटी, तुमने रामायण और महाभारत तो पढ़ी होगी। हमारी वेदों और ग्रंथों में यह लिखा है कि ईश्वर का एक अवतार सबसे आखिर में आएगा और वो भी अपने साथ एक आखिरी ग्रंथ लाएगा, एक ऐसी किताब जो सब किताबों से ज्यादा सच्ची होगी। हमारी वेदों और ग्रंथों में लिखा है कि वही अवतार, वही किताब दुनिया की आखिरी आसमानी चीज होगी। क्या तुमने कभी पढ़ा है? सुमित्रा ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, रामायण में मुकद्दस वाल्मीकि ने लिखा है, मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है कि उस आखिरी किताब का नाम परानु होगा। परानु, बेशक मैंने ये बात तो पढ़ी है। सुमित्रा बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि परानु किसे कहते हैं? सुमित्रा सोच में पड़ गई और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हाँ, परानु का मतलब है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। सुमित्रा ने जवाब दिया तो बूढ़े दशरथ ने बड़े राजदाराना लहजे में सुमित्रा से कहा, मुसलमानों का अवतार आसमान से जो किताब लेकर आया है उसको अरबिस्तान की जबान में कुरान कहा जाता है और कुरान का लफ्जी मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। देखा, परानु तो आ गई और आखिरी अवतार भी आ गया, जबकि हम अभी तक हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर बैठे हैं कि एक रोज हमारा आखिरी अवतार भी आएगा। क्या यह जरूरी है कि आखिरी अवतार हमारी सरजमीन पर ही पैदा हो? सब इंसान एक जैसे हैं, आखिरी अवतार कहीं भी आ सकता है। वो हिंदुस्तान की बजाय अरब में आ गया क्योंकि अरब के लोग भी हमारी तरह इंसान हैं। दरअसल हम बुनियादी तौर पर शांति चाहते हैं। हम अगर मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से खुद को बांट कर रखेंगे तो हम सब इंसान कभी भी इकट्ठे होकर अपनी भलाई ना सोच सकेंगे। आज तो सुमित्रा पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। एक दो मर्तबा तो उसे शक हुआ कि गुरु दशरथ अपनी 20 साला यात्रा के दौरान मुसलमान हो गए होंगे, क्योंकि गुरु दशरथ की हर बात घूम फिर कर मुसलमानों के मजहब की तारीफ पर खत्म हो रही थी। उसने ये बात अपने दिल में रखने की बजाय बयान कर देनी मुनासिब समझी। चचा जान, आप कहीं मुसलमान तो नहीं हो गए? अपनी 20 साला यात्रा के दौरान मुसलमानों का धर्म कहीं आपके दिल को तो नहीं भा गया? बूढ़ा दशरथ फिर अपने मखसूस बुढ़ियाए हुए अंदाज में हंसा, नहीं, मैं मुसलमान होता तो यहां बैठकर इंद्र देवता की मूर्तियां ना बनाता। शायद मैं मुसलमान हो भी जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि जाहिरी तौर पर मुसलमान होने का मतलब था मैं अपनी हिंदुस्तानियत को छोड़कर अरबिस्तान की अरबियत को अपना लूं।
मैंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि मैंने मुसलमानों को देखा कि वो सब अरबी हुलिया अपनाए हुए होते हैं। यही वजह है कि मुसलमान नहीं हूं, क्योंकि उसमें फिर एक खास इलाके या मकाम की परस्तिश मुझ पर लाजिम आती है। अलबत्ता ये बात जानकर तुम्हें हैरत जरूर होगी कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मावाद के इन फजूल नजरियात को नहीं मानता जिनसे इंसान की कदर व कीमत मिट्टी में मिल जाती है और जानवर की हैसियत देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। बूढ़े दशरथ की बात के आखिरी हिस्से ने सुमित्रा को फिर एक सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या आप बजरंग बली हनुमान जी को भी देवता नहीं मानते? रामायण में लिखा है कि वो एक वानर यानी बंदर थे और उन्होंने भगवान राम की हर कदम पर मदद की। आप जानवरों को देवता नहीं मानते, इस लिहाज से देखा जाए तो हनुमान जी भी एक बंदर थे। मोहिनी अपने बाप दशरथ से पहले बोल पड़ी। उसके चेहरे पर तासुफ के असरात थे। उसने कहा, कितनी बुरी बात है, हम नेक इंसान को बंदर कहते हैं और उसे इंसानियत के मकाम से गिराकर एक जानवर समझ लेते हैं। हनुमान को रामायण में वानर इसलिए लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा चुस्त थे, इतनी ऊंची छलांग लगा लेते कि वैसी छलांग या कलाबाजी कोई आम इंसान ना लगा सकता था। वो जंगजू थे और इतनी चाबुक दस्ती से दुश्मन पर वार करते कि जैसे कोई वानर उछलता कूदता फिर रहा हो। उनकी उसी खसूसियत को बयान करने के लिए अपनी नज्म लिखते हुए वाल्मीकि ने उन्हें वानर लिखा और बाद के हिंदुओं ने हनुमान के लिए एक वानर की सी मूर्ति बनाना शुरू कर दी। एक ऐसी मूर्ति जिसका जिस्म तो इंसान जैसा है लेकिन चेहरा बंदर जैसा। यह हनुमान जी की तौहीन है। अच्छे लोगों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अब सुमित्रा पूरी तरह अपने धर्म और अकीदे पर भरोसा खो चुकी थी। एक तरफ तो उसे उन तमाम बातों की सच्चाई पर यकीन था और दूसरी तरफ वो डर रही थी कि अगर उनकी बातें देवी देवताओं ने सुन ली तो कहीं छत ही ना गिर पड़े। अशोक मालवा के करीब पहुंचने ही वाला था। उसके पास खुफिया महकमे के सरबराह राजेश्वर की चिट्ठी थी जो उसने मालवा के राजा के लिए लिखी थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजेश्वर ने चिट्ठी का तो महज बहाना बनाया था। असल बात तो राजेश्वर और कीना परवर रंजीत को मालूम थी और असल बात यह थी कि मालवा पहुंचते ही अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाता और मालवा में मौजूद बड़े मंदिर के 300 साल पुराने भयानक तहखाने में कैद कर दिया जाता और फिर जब ग्वालियर की जंग से फारिग होकर रंजीत वापस लौटता तो अशोक को बड़े मंदिर के तहखाने से निकालकर अपनी मनपसंद सजा देता। यह था वो मंसूबा जो रंजीत ने राजेश्वर के साथ मिलकर बनाया था। चाहिए तो यह था कि अशोक राजेश्वर की बात का यकीन ना करता, क्योंकि अशोक रंजीत की हैसियत से वाकिफ था। मालवा का राजा हैसियत में रंजीत से कम था। यह तो सिर्फ नाम का राजा था। असल हुकूमत तो रंजीत के बाप महाराज शिवाजी की थी। यही वजह थी कि रंजीत या सुमित्रा देवी एक हाकिम की हैसियत से मालवा के मंदिर में कयाम करते थे। तो फिर उन हकाइक के होते हुए अशोक ने मालवा के राजा को खत पहुंचाने की बात पर शक का इजहार क्यों न किया? यही अशोक की हमाकत थी। दरअसल वो राजेश्वर पर जरूरत से ज्यादा एतमाद कर बैठा था। राजेश्वर मक्कारी और अदाकारी में अपनी मिसाल आप था। राजेश्वर या ग्वालियर के राजा मंगल देव को अशोक के साथ कोई जाती दुश्मनी ना थी, बल्कि एक लिहाज से फौज के बेहतरीन सिपाही का ऐन जंग के दिनों में फौज को छोड़कर चले जाना बड़े दुख की बात थी। लेकिन राजा मजबूर था। वो देव महाकाल के महाराज शिवाजी के बेटे की नाराजगी मोल ना ले सकता था। अशोक उस साजिश से बेखबर था। वो तो उस सफर पर बड़ी खुशी खुशी रवाना हुआ था और रास्ते भर ये सोचकर मसरूर होता रहा था कि इस तरह न सिर्फ वो अपने वतन को दोबारा देख लेगा, बल्कि अपने दुश्मन से इंतकाम लेकर अपने माता पिता की रूह को सुकून पहुंचाएगा। वो रास्ते भर अपने मकसद जिंदगी से सरशार था। उसे क्या खबर थी कि उसके साथ एक भयानक खेल खेला जा रहा है। वो मालवा के नवाह में पहुंचा तो उस सरसब्जो शादाब शहर का हुस्न देखकर दंग रह गया। उसे गिरफ्तार करने का पैगाम लाने वाले जासूस उसकी आमद से पहले ही मालवा पहुंच चुके थे। उन्होंने ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर किया था। आज अशोक भी मालवा पहुंच रहा था। अभी सूरज गरूब होने में काफी देर थी। अलबत्ता सपहर ढल चुकी थी और दरख्तों के साए दुगने हो चुके थे। अशोक ने सोचा कि शहर में दाखिल होने से पहले क्यों ना ताजा दम हो लिया जाए। वो गुरूब आफ्ताब के साथ ही मालवा शहर में दाखिल होना चाहता था। ये एक बड़ा शहर था जिसके गिरदा गिर्द एक छोटी फसील थी और शहर के अकब में मौजूद बागात के सिलसिले से मंदिर का इलाका शुरू होता था, जो गेहूं के सैकड़ों लहलहाते खेतों को अबूर करते ही खुद एक अलग जहान था। आम शहरी आबादी नाम निहाद राजा के जेर साया फसील के अंदर मुकीम थी, जबकि 3000 के करीब नफूस मंदिर के इलाके में मुकीम होकर उस मंदिर को अलग शहर बनाए हुए थे। शहर के गिरदा गिर्द घास के ऊंचे नीचे वसी मैदान थे, जबकि मखमली फर्श और चश्मे और नदियां कसरत से बहती थी। मालवा के गिरदो नवा में घने दरख्तों की बहुतात थी। ये दरख्त मखमली मैदानों में अपने छतरीदार साए फैलाए पहरा देते रहते। अशोक शहर से बाहर ही एक चमकती हुई नदी के किनारे रुक गया
यहाँ घने दरख्तों की दो कतारें नदी को अपने ठंडे साए में छुपाए दोनों किनारों के साथ साथ दूर तक चली गई थी। अशोक अपने घोड़े पर बैठा नदी के किनारे धुलकी चाल से चलता रहा। शहर के करीब तो वह पहुंच ही चुका था। उसने शहर में दाखिल होने से पहले नदी के किनारे ताजातम होने का फैसला किया और घोड़े से उतर आया। घोड़े को एक सरसब्ज दरख्त के तने के साथ बांधने के बाद अशोक ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। वो नदी में नहाना चाहता था। नदी के साफ और ताजा पानी में वो अपने लंबे सफर की सारी थकान बहा देना चाहता था। उसने राजा का खत घोड़े की जीन में एक महफूज जगह छुपा दिया और अपना बाकी लिबास घोड़े की जीन के ऊपर रख दिया। अब उसके बदन पर एक छोटी सी लंगूटी थी जो उसने अपनी धोती के नीचे बांध रखी थी। वो सिर्फ एक लंगूटी में नदी के किनारे खड़ा था। उसके सुर्खो सफेद जिस्म में उसके मजबूत अजलात इतने मुतनासिब थे कि उस पर किसी देवता की मूर्ति का गुमान होता था। नदी में छलांग लगाने से पहले उसने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए और जरा से मोड़े तो उसके अजलात की मछलियां फड़क कर उभर आई। अशोक सिडोल बदन का मालिक एक हसीन नौजवान था और अगले लम्हे छपाक की आवाज के साथ वो नदी में कूद गया। अब वो मजे ले लेकर नहा रहा था। नदी का पानी शुमाल से जनूब की तरफ बह रहा था, गोया पर्वत से उत्तर की तरफ। ये नदी जुड़वा दरख्तों के बीचों बीच बल खाती हुई और शहर से दामन बचाती हुई पीछे मौजूद बड़े मंदिर की तरफ चली गई थी। यहाँ से बड़ा मंदिर ज्यादा से ज्यादा 1 कोस के फासले पर था। नदी जहाँ जहाँ से गुजरती उस मंजर को फिरदौसे बरी का हसीन मंजर बनाती चली जाती। घने फलदार दरख्तों में सर छुपाए खामोशी से लेटी ये नदी इतनी शफाफ थी कि देखकर हैरत होती थी, जैसे कभी किसी ने इसमें हाथ तक ना धोए हों। नहाते नहाते अशोक के जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो नदी के दोनों किनारों पर मौजूद मीठे और रसीले फलों से लदे पेड़ों को देखकर ये सोच रहा था कि आखिर इस नदी के पानी की सफाई और ताजगी और फलों से यूं खुशनुमा और महफूज होने में क्या राज है। उसकी निगाहें दूर तक उठ गईं। पानी के साथ साथ तैरती हुई निगाह में दरख्तों की झुकी हुई शाखें रुकावट डाल रही थी। कहीं कहीं तो फलों के बोझ से बाज शाखें यूं झुकाई थी कि बार बार पानी को छूती और फिर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती। गोया पानी को छूने वाले पुख्ता फल नदी के आईने में अपना अक्स देख रहे थे। न जाने कौन सा अनजाना खदशा था जिसकी वजह से अशोक का माथा ठनक रहा था। उस नहर में कोई ना कोई राज की बात थी जो बाहर से आने वाले अजनबी अशोक की समझ से बालातर थी। बहरहाल उसने अपने जहन को झटका दिया और सब कुछ भुलाकर नहाने का लुत्फ उठाने लगा। मान उसके कानों ने अपने घोड़े की हिनहिनाहट सुनी। अशोक ने घूमकर देखा तो उसका घोड़ा अपने कान इस्तादा किए कभी खुरखुरा और कभी हिनहिना रहा था। शायद घोड़े ने कुछ महसूस कर लिया था। अशोक तेजी से बाहर आने लगा। उसने नदी से निकलकर खुश्क जमीन पर पैर रखा ही था कि उसकी नजर सामने से आते हुए घुड़सवारों पर पड़ी। ये लोग गुस्से में दिखाई देते थे। वो 3 घुड़सवार थे। उनका लिबास एक जैसा देखकर अशोक को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो यकीनन सिपाही थे। अभी अशोक अपने घोड़े के करीब पहुंचा ही था कि 3 घुड़सवार उसके सर पर आ धमके। उनमें से एक ने निहायत दुरुस्त लहजे में अशोक को मुखातिब किया। नौजवान, कौन हो तुम और इस पवित्र नदी में स्नान करने की तुमने हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते नहीं कि नदी देवताओं के मंदिर तक जाती है और वहां भगवान इंद्र की मूर्ति के पैरों को धोती हुई दूर जनूब के सहराओं में गुम हो जाती है? कौन हो तुम? तीनों घुड़सवार शमशीर बाकफ थे, जिसका मतलब था कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अशोक अभी सिर्फ एक जांगिया पहने ही खड़ा था। उसका घोड़ा मुतवातिर हिनहिना रहा था। उसने बात करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही उस घुड़सवार ने उसे फिर कहा, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तुम्हारे बारे में फैसला बड़े मंदिर के महनत आजम श्री दयाल शंकर जी ही करेंगे। अशोक ने तेजी के साथ कहा, देखिए, मैं मालवा में अजनबी हूँ और एक बहुत अहम काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे आज ही शहर में दाखिल होना है। मुझे मालूम नहीं था कि इस नदी में नहाना मना है, इसलिए गलती हो गई, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अशोक के इनकार की देर थी कि तीनों सवार तलवारें लहराते हुए उसके गिरदा गिर्द घूमने लगे। अशोक खाली हाथ था, यहाँ तक कि उसके बदन पर लिबास तक नहीं था। वो चाहता था कि किसी तरह एक बार कपड़े पहन ले तो बाकी मामला बाद में देखा जाएगा, लेकिन तीनों शमशीरजन शायद उसे यूं ही ले जाने की ठान चुके थे। वही शख्स फिर बोला, चलो खुद चल पड़ो तो अच्छी बात है, वरना हम तुम्हें घसीट कर भी ले जा सकते हैं। अब अशोक की समझ में सूरत हाल की नजाकत पूरी तरह आई। ये तो बहुत बेइज्जती की बात थी कि वो महज एक लंगूटी में ही उनका यरकमाली बनकर उनके साथ चल पड़ता। यही सोचकर अशोक ने कदरे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन मुझे कपड़े पहन लेने दीजिए। इस हालत में तो मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगा। अशोक के लहजे में इरादे की पुख्तगी थी जिसे उन सिपाहियों का सरदार ना समझ सका, और उसने अशोक को तलवार की नोक का टहुका देने की कोशिश करते हुए गजबनाक लहजे में हुक्म दिया, चलते हो के घुसेड़ दूं?
हमारे साथ चलो वरना जान से जाओगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसके साथ छेड़ रहा है। जो ही उसकी तलवार अशोक के सीने के करीब आई तो अगले लम्हे अशोक के दाएं हाथ ने बिजली की रफ्तार से हरकत की और अशोक ने उसकी तलवार को अपनी उंगलियों की चुटकी में पकड़कर जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा। ये एक अनहोनी बात थी। तलवार को तेज धार नोक के करीब से शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच पकड़कर यूं पलक झपकने की देर में झटके से खींचना एक करिश्मा था। उस उफ्ताद से तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो घोड़े की रिकाब में फंसकर घोड़े से गिर गया। वो खुद को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहा था। अशोक ने उसे छीनी हुई तलवार फिजा में उछाल दी। तलवार एक कलाबाजी खाकर वापस लौटी तो तलवार का दस्ता अशोक के हाथ में था। करीब था कि गिरे हुए मुहाफिज का घोड़ा बिदक कर भाग खड़ा होता और मुहाफिज का सर जमीन से टकरा टकरा कर फट जाता। लेकिन ठीक उसी वक्त अशोक ने तलवार का वार करके घोड़े की जीन से बंधी रिकाब काट दी, जिसमें उल्टा लटका हुआ मुहाफिज भयानक हादसे का शिकार होने वाला था। वो बाल बाल बच गया, एक झटके से जमीन पर गिरा और उठकर खड़ा हो गया। लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से लाल होने की बजाय खौफ से पीला पड़ चुका था। उसके दोनों साथी अशोक पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और फिर अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहने लगा, नहीं, इस पर हाथ मत उठाओ, इसे कपड़े पहनने दो। इतना कहकर वो अशोक से मुखातिब हुआ, ठीक है नौजवान, तुम कपड़े बदल लो, लेकिन तुम्हें बहरहाल हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि ये हमारे फर्ज की मजबूरी है। हम इस पवित्र नदी के रखवाले हैं और बड़े मंदिर के महनत आजम का हुक्म है कि हम हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लें जो इस नदी के पवित्र जल को मैला करने की जुर्रत करे। अशोक अब सारी बात को समझ चुका था, चुनाचे उसने चुपचाप कपड़े बदलकर उनके साथ चलने का फैसला किया। अब अशोक अपने घोड़े पर सवार था। रखवालों के सरदार ने उसकी शमशीर भी उसके पास रहने दी थी, क्योंकि अब वो एक तरह से बारसा और रगबत उनके साथ चल रहा था। नदी के किनारे चलते चलते जब वो मंदिर के नवाह में पहुंचे तो रखवालों के सरदार ने अपने घोड़े की बागें खींच ली। वो खनकता हुआ कह कहा उन सब ने सुना था। शायद करीब ही चंद लड़कियां मौजूद थीं। रखवालों के सरदार के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह, हम नदी के किनारे आगे नहीं जा सकते। गालबन सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के हमरा नहर पर घूमने की गरज से आई हुई हैं। हमें रास्ता बदलकर जाना होगा। रखवाले के मुंह से सुमित्रा देवी के अल्फाज निकलने की देर थी कि अशोक मारे हैरत के अपने घोड़े से गिरते गिरते बचा। सुमित्रा देवी? उसके चेहरे का रंग यकलक सुर्ख हो गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी सुमित्रा देवी के साथ उसकी दोबारा मुलाकात भी होगी। जब से वो फरार हुआ था उसने सुमित्रा देवी का ख्याल अपने दिल से निकालने की बेपनाह कोशिश की थी। दरअसल वो जानता था कि महाराज शिवाजी की बेटी एक शूदर के साथ किसी कीमत पर प्यार के रिश्ते में नहीं जुड़ सकती। अपने फरार के बाद उसे यकीन था कि किसी न किसी तरह सुमित्रा देवी को उसकी हकीकत मालूम पड़ गई होगी, और फिर रघु से मुलाकात के बाद तो उसकी रही सही उम्मीद भी जाती रही। सुमित्रा देवी के बाप और भाई ने अशोक के परिवार का खात्मा किया था और अब अशोक अपने खानदान के खून का बदला लेना चाहता था। चुनाचे उसने सुमित्रा देवी का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि सुमित्रा देवी किस तरह दिन रात उसके सपने आंखों में सजाए तड़पती रहती थी। रखवालों के सरदार की बात सच थी। कुछ ही फासले पर घने दरख्तों के बीचों बीच से कुछ रंग बरंगे रेशमी लिबास दिखाई दे रहे थे। सामने बल खाती हुई नदी के एक मोड़ पर मौजूद दरख्तों के झुंड में सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। सुमित्रा देवी का नाम सुनते ही अशोक बुरी तरह चौंक गया। सुमित्रा, मेरी अपनी सुमित्रा। उसके दिमाग में आंधियां चलने लगी। रघु ने अपने फरार की कहानी में भी सुमित्रा देवी से मुलाकात की तफसील बताई थी। सुमित्रा ने रघु की बरवक्त मदद करके अशोक के दिल में उसके लिए ममनूनियत के जज्बात पैदा कर दिए थे। ये बात वो कैसे भूल सकता था। बूढ़े बरगद के झुंड में रघु और साधु बसिंदर ने जो दास्तान सुनाई थी उसमें सबसे रोशन किरदार तो सुमित्रा देवी का ही था। अशोक जान चुका था कि उसके छोटे भाई रघु को मौत के मुंह से निकालकर बूढ़े साधु बसिंदर के आश्रम तक पहुंचाने वाली उसकी सुमित्रा ही थी। अशोक के दिल में सुमित्रा देवी के लिए बेपनाह ममनूनियत के जज्बात पैदा होने लगे। हालांकि वो ये भी जानता था कि सुमित्रा उसके सबसे बड़े दुश्मन महाराज शिवाजी की बेटी और रंजीत की बहन थी। वो अजीब गुमागू का शिकार हो गया। बेटी से अकीदत, बाप से दुश्मनी। अशोक अपने आने वाले हालात के बारे में सोचकर छटपटा गया। इसी असना में रखवालों के सरदार ने फिर कहा, ठीक है, यहां से बाएं तरफ उतर जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। हमें मंदिर तक जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना होगा। लेकिन अशोक ने एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर रखवालों के सरदार और बाकी दो सिपाहियों की हालत गैर हो गई। वो फटी फटी आंखों से अशोक को देख रहे थे। उनकी जबानें गूंग और चेहरे फक हो गए। अशोक ने कहा था, ठहरिए, बड़े मंदिर जाने से पहले मैं सुमित्रा देवी से मिलना चाहता हूँ। वो मेरी शनासा है
और मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। काफी देर मबहूत रहने के बाद रखवालों के सरदार ने अशोक से कहा, क्या तुमने क्या कहा? तुम सुमित्रा देवी से मिलोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? रियासत मालवा की इकलौती शहजादी जिसका बाप सारे हिंदुस्तान पे राज करता है, तुम्हारी शनासा है। लगता है सजा के खौफ से तुम पागल हो गए हो। चलो अब यहां मजीद मत रुको, वरना कयामत आ जाएगी। अगर मंदिर के महंत आजम दयाल शंकर जी को मालूम पड़ गया कि हमने नदी पर सुमित्रा देवी को देखा है तो वो हमारी चमड़ी उधड़वा देंगे। चलो चलो जल्दी करो। वो हद से ज्यादा घबराया हुआ था और दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं सुमित्रा देवी और उसकी सहेलियों में से किसी की नजर उन पर न पड़ जाए। वो उन लड़कियों से ज्यादा दूर नहीं थे। बीच में घने दरख्तों के मोटे तने ना होते तो वो एक दूसरे को साफ देख सकते थे। तीनों रखवालों की हालत दीदनी थी। वो तलवारें लहराकर अशोक को डरा धमका रहे थे क्योंकि ये मकाम बहुत नाजुक था। अगर अशोक उनके साथ यहाँ हंगामा कर देता तो ये सुमित्रा देवी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। रखवालों का सरदार यहाँ हंगामा नहीं चाहता था। यकायक मारे खौफ के उसने अशोक की मिन्नतें शुरू कर दी। देखो नौजवान, तुमने पवित्र नदी के पवित्र जल को मैला किया है, ये एक जुर्म है। तुम्हें महंत आजम के पास ले जा रहे हैं। तुम भगवान के लिए हमें परेशान मत करो। हम मामूली लोग हैं और सच पूछो तो इन बड़े लोगों के साए से भी डरते हैं। अशोक के जहन में अचानक एक तरकीब आई, एक ऐसी तरकीब जो खतरनाक भी साबित हो सकती थी और सूदमंद भी। उसने रखवाले की बात सुनी और फौरन कहा, क्या तुम अछूत हो? मामूली लोग तो सिर्फ अछूत होते हैं। अगर अछूत नहीं तो क्या वेश हो? लेकिन एक वेश या बनिया सिपाही तो नहीं हो सकता। तो फिर तुम मामूली कैसे हो गए? मैं जानता हूं तुम खत्री हो और खत्री राजा होते हैं। डरने की क्या बात है? सुमित्रा देवी हमारी तरह एक इंसान है। मैंने बताया ना कि मेरी उनसे शनासाई है। और मैं रखवाले ने अशोक की बात तेजी से काट दी। तुम्हारी शनासाई है तो तुम उन्हें सही तरीके से मिल लेना। ये कौन सा तरीका है? यहाँ तो सुमित्रा देवी और उनकी सहेलियां हर रोज गरूब आफ्ताब का नजारा देखने आती हैं। ये कोई किसी बड़े आदमी से मिलने का तरीका है? तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अपने घोड़े को एड़ लगाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी होगी। अशोक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मान अशोक को ख्याल आया कि सुमित्रा देवी कहीं बदल ही ना गई हो। वो सोचने लगा कि जिस वक्त सुमित्रा को उसकी असलियत का पता चला होगा वो अशोक के झूठ पर बरगश्ता हो गई होगी। लेकिन रघु और साधु बसिंदर से तफसीली हालात सुनकर तो ऐसा लगा था कि शायद सुमित्रा देवी अशोक की हकीकत से वाकिफ नहीं थी। वो तड़प रहा था कि भागकर अपनी सुमित्रा के पास जा पहुंचे, लेकिन रखवाले उसके सर पर सवार थे। उसे अपनी जाती हैसियत पर भी नाज था। उसके पास मालवा के राजा को देने के लिए एक खत था। वो मुतमईन था कि उसे कुछ नहीं होगा। यही वजह थी कि वो अपनी तरकीब पर अमल कर रहा था। अब उसने पहले से बुलंद आवाज में फिर कहा, तुम मेरे साथ सख्ती नहीं कर सकते। तुम सुमित्रा देवी के होते हुए यहाँ हंगामा नहीं करोगे, और अगर तुमने सख्ती की तो मैं आवाज देकर सुमित्रा देवी को बुला लूंगा। तुम लोग मुझे बिला वजह यरगमाल बनाकर ले जा रहे हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। नदी तो होती ही नहाने के लिए है। अब मैं सुमित्रा देवी से मिले बगैर नहीं हिलूंगा। तीनों रखवाले बहुत बुरी तरह घबरा चुके थे। वो बौखला गए थे। अब वो किसी न किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहते थे। चुनाचे रखवालों के सरदार ने आजिज होकर लज्जाजत की। ठीक है बाबा, तुम जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, लेकिन अभी और इसी वक्त यहां से जाओ। अब एक लम्हा भी हम लोग यहाँ रुके तो भगवान जाने क्या हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम उस तरफ जाओगे, इस तरफ नहीं। रखवालों के सरदार ने उंगली के इशारे से अशोक को समते बताते हुए घबराहट के साथ कहा। अशोक अपनी तरकीब में कामयाब हो चुका था। यह तरकीब तो उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए बनाई थी, वरना वो सुमित्रा देवी से इस तरह क्यों कर मिलता। अभी तो उसे रंजीत और महाराज शिवाजी का सर काटना था। वो खुद को कमजोर ना करना चाहता था। वो जानता था कि सुमित्रा जैसी जीरक और समझदार लड़की उसे इंतकाम की आग बुझाने से रोकने में कामयाब हो सकती थी। आखिर वो रंजीत की बहन और शिवाजी की बेटी थी। और अभी तो अशोक ये भी नहीं जानता था कि इतने अरसे बाद मिलने पर सुमित्रा देवी उसके साथ किस तरह पेश आएगी। अशोक ने अपने घोड़े की बागें मोड़ी और उसे एड़ लगा दी। अब वो वापस जा रहा था शहर की तरफ। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ देर बाकी थी। अशोक का घोड़ा मुड़ा तो तीनों रखवालों की जान में जान आई। उन्होंने इत्मीनान भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर एक तरफ को चल दिए। जब तीनों रखवाले और अशोक दूर चले गए तो उस मकाम पर जहां वो लोग खड़े थे एक चीज रूनुमा हुई। एक घने दरख्त की शाखों में हरकत पैदा हुई और फिर अगले लम्हे एक तेज रफ्तार और चुस्त लड़की किसी बंदर की तरह शाखें फलांगती तने के जरिए नीचे उतर आई। उसने अपने लिबास का पल्लू अपनी कमर के गिर्द कसकर बांध रखा था और उसके बाल एक चुटिया की सूरत उसकी कमर पर लहरा रहे थे। वो कुलांचे भरती दरख्तों के उस झुंड की तरफ चली गई जो नदी के सबसे हसीन स्थान के गिरदा गिर्द नदी को छुपाए खड़ा था। मोहनी ने नीति लाई को यूं बेसब्री से अपनी तरफ आते देखा तो उसका माथा ठनका।
नीतिलाई जरूर कोई खबर ला रही थी। सहेलियों के उस गिरोह में मोहनी, सुमित्रा और 2 पंडित जादियों के अलावा 4 खादमाएं भी शामिल थी। ये मंदिर की देवदासियां थी जो सुमित्रा की हिफाजत और खिदमत के लिए उनके साथ रहती। नीतिलाई भी एक देवदासी ही थी। हर रोज जब सुमित्रा नदी पर आती तो चारों देवदासियां झुंड के चारों अतराफ में फैलकर एक तरह से सुमित्रा का पहरा देती। नीतिलाई ने दूर से ही रखवालों को पहचान लिया था। उन रखवालों को तो वो रोज देखती थी। उसके दरख्त पर चढ़ने की वजह नदी के रखवाले नहीं थे, बल्कि वो चौथा शख्स था जिसे नदी के रखवाले अपने साथ यरगमाल बनाकर ला रहे थे। नीतिलाई की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई और अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो किसी बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ गई। और फिर सबसे अजीब बात यह हुई कि वो चारों नफूस ठीक उसी जगह दरख्त के नीचे आकर बातें करने लगे जिस पर अल्लड़ देवदासी नीतिलाई बराजमान थी। वो तीनों रखवालों और चौथे खूबरू नौजवान की बातें सुनने लगी और फिर हर जुमला सुनकर उसकी हैरत बढ़ती चली गई। खास तौर पर जब नौजवान ने कहा कि वो सुमित्रा देवी से शनासाई रखता है। उस वक्त तो नीतिलाई का दिल चाहा कि उतरकर उस झूठे शख्स को थप्पड़ रसीद करते। सुमित्रा देवी के साथ मंसूब करके झूठ बोलना और रखवालों को चकमा देना नीतिलाई के ख्याल में बहुत खतरनाक जुर्म था। वो दौड़ती हुई सुमित्रा देवी के पास आई। सुमित्रा देवी अपनी तीनों पक्की सहेलियों के साथ नरम घास के खूबसूरत टुकड़े पर बैठी गरूब होते हुए सूरज की जानिब देख रही थी। नीतिलाई फूली हुई सांस लिए सुमित्रा के करीब आई और फिर कानों की लुओं तक दीदे फैलाए यूं कहने लगी, महारानी जी, महारानी जी, उधर एक आदमी ने आपका नाम लेकर झूठ बोला और वो ये दरअसल मैं। नीतिलाई बदहवास थी। सुमित्रा देवी और मोहनी हैरत से उसका मुंह तकने लगी। बाकी देवदासियां भी हैरान थी। नीतिलाई ने निहायत जज्बाती लहजे में फिर कहना शुरू किया, महारानी जी, उधर एक नौजवान आदमी ने रखवालों को चकमा दिया। उसने नदी के रखवालों से यह कहा कि वो आप, मेरा मतलब है आपका शनासा है। नीतिलाई ने झिझकते झिझकते दिल की बात कह डाली। सुमित्रा देवी सचमुच हैरान रह गई। आखिर वो कौन था? उसके शमशीर मिसाल आबरू तनकर कमान बन गए। मोहनी के चेहरे पर हैरत भरी मुस्कान थी। मोहनी ने पहले सवाल किया, वो कौन था और रखवाले कौन से रखवालों की बात कर रही हो तुम? सीधी तरह बताओ नीतिलाई। मोहनी की बात खत्म हुई तो सुमित्रा देवी ने भी नीतिलाई से यही कहा, नीतिलाई, तुम आराम से यहां बैठ जाओ और अपना आंखों देखा हाल तफसील से सुनाओ। तब नीतिलाई रखवालों और अशोक के बीच गुजरा मुकालमा सुनाने लगी। सुमित्रा देवी अजनबी नौजवान के जिक्र पर शशदर रह गई। आखिर वो कौन था? कहीं अशोक तो नहीं? और यही सोचकर सुमित्रा के रुखसार तमतमा उठे। वो जोश से भर गई। उसके दिल ने कहा कि अजनबी नौजवान जरूर उसके सपनों का राजा अशोक ही होगा। और सबसे अहम बात यह थी कि उस नौजवान ने अछूत और खतरी का फर्क रखवालों के सरदार को बताया था। ये तर्ज तकल्लुम अशोक का ही हो सकता है। वो झूम कर उठी और हवा के झोंके की तरह उस समत में लपकी जिस तरफ अशोक गया था, लेकिन अशोक तो घोड़े पर सवार था। सुमित्रा देवी चंद कदम नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ी। उसकी सहेली मोहनी और खादमाएं भी उसके साथ दौड़ी, लेकिन सुमित्रा देवी अपने अशोक को पैदल चलकर तो ना पकड़ सकती थी। वो जज्बात से लबरेज होकर अपने घोड़े की जानिब लपकी तो मोहनी ने उसे निहायत पुरसकून लहजे में कहा, सुमित्रा, तुम मुस्तरिब क्यों होती हो? वो अशोक है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। हमें मंदिर चलकर उसका खोज लगाना चाहिए। नहीं, हम अभी और इसी वक्त अशोक के पीछे जाएंगे। यही जरूरी और यही मुनासिब है। कुछ देर बाद देव महाकाल की शहजादी मालवा शहर की जानिब बढ़ी चली जा रही थी। उधर गुरूब आफ्ताब के साथ ही अशोक शहर में दाखिल हुआ। मालवा वो जिंदगी में पहली मर्तबा आया था। हालांकि मालवा उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं था और उज्जैन तो अशोक का अपना घर था, लेकिन वो अछूतों के घर पैदा हुआ था और एक अछूत बच्चे के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपनी बस्ती से बाहर की दुनिया को अपने तसर्रुफ में लाए। उसे राजेश्वर के बताए हुए मकान को तलाश करने में दूसरों से मदद लेनी पड़ी। पता तो उसके पास था, लेकिन वो किसी से पूछे बगैर उस पते पर नहीं पहुंच सकता था। और फिर जब वो राजेश्वर के बताए हुए पते पर पहुंचा तो उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उन लोगों को मालूम हो कि अशोक आने वाला है। अशोक बहुत हैरान हुआ। उसकी समझ में यह बात न आ रही थी कि उन लोगों ने उसका इस्तकबाल क्यों किया। क्या उन्हें पहले से खबर थी? उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगे और बिल आखिर तंग आकर उसने अपने मेजबानों से पूछ लिया, क्या आप लोगों को मेरे यहाँ आने की खबर थी? सवाल करते वक्त उसने अपनी आंखें अपने मेजबान की आंखों में डाल दी। वो सटपटा गया और अशोक से नजरें चुराते हुए बोला, जी नहीं, दरअसल आपको राजेश्वर जी ने भेजा, इसलिए हमने आपका इस्तकबाल किया। हम नहीं जानते कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। अगरचे अशोक की तसल्ली तो ना हुई थी, लेकिन वो खामोश हो गया। उसने अपने कंधे उचकाए जैसे दिल में पैदा होने वाले शकूक को उतारकर फेंक देना चाहता हो। वो बेहद थका हुआ था। खाना खाने के बाद जल्द ही सो गया। अगली सुबह से मालवा के राजा से मिलना था। प्रकाश रंजीत के बचपन का दोस्त था। वो खुद भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था।
वो रूपा का भाई था, स्वामी दयानंद जी का बेटा। उसका बाप मजहबी दुनिया में बेपनाह असर और रसूख और मर्तबे का हामिल था। रूपा सुमित्रा की सहेली थी, जबकि प्रकाश रंजीत का गहरा दोस्त था। दोनों दोस्तियों में एक फर्क था। रूपा और सुमित्रा देवी हम मिजाज या हम ख्याल नहीं थी। रूपा ऊंची जात और मर्तबे के गरूर में अकड़ कर रहने की आदी थी। वो चंचल, शौक और बेबाक तो थी, लेकिन गुस्सावर, लड़ाका और बदतमीज भी थी। उसके बरक्स सुमित्रा गोया जन्नत की वो हूर थी जिसकी शख्सियत में रहमत ही रहमत नुमाया थी। अलबत्ता रंजीत और उसका दोस्त प्रकाश हम मिजाज और हम ख्याल थे। वो हर बुरा काम मिलकर करते। वो एक दूसरे से बढ़कर मगरूर, जालिम और अय्याश थे। रंजीत महापुरोहित महाराज शिवाजी का बेटा था, जबकि प्रकाश हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्वामी दयानंद जी का बेटा था। स्वामी दयानंद जी की हैसियत किसी अजीम सल्तनत के वजीर आजम जैसी थी। यही वजह थी कि उसकी औलाद भी रंजीत की तरह बिगड़ी हुई थी। रंजीत और प्रकाश बचपन में एक साथ खेले थे। वो एक साथ जवान हुए। उन्होंने एक साथ गरीब दोशीजाओं की इज्जतें लूटी। वो हमेशा इकट्ठे रहते और हर काम एक साथ करते थे। लेकिन एक फर्क था, और वो ये कि रंजीत प्रकाश की बहन रूपा को तो अपनी छोटी बहन ही समझता था, लेकिन उसके मुकाबले में प्रकाश अपने दोस्त की बहन सुमित्रा देवी को हमेशा ललचाई हुई नजरों से देखता था। फिल हकीकत वो सुमित्रा का रिश्ता मांगना चाहता था, लेकिन सुमित्रा ने यह कहकर कि अभी वो बहुत छोटी है, शादी से इनकार कर दिया। सच तो ये था कि वो प्रकाश को पसंद ना करती थी। प्रकाश की आदतें और बुराइयां उसे सख्त नापसंद थी। जिस रोज ग्वालियर शहर के सदर दरवाजे पर अशोक ने रंजीत को बुरी तरह पीटा था, उस रोज रंजीत के हमरा प्रकाश भी मौजूद था। बल्कि उससे भी बहुत पहले, तकरीबन 2 साल कबल अछूतों की बस्ती के बाहर, जब रंजीत ने अपने जूतों के ठुड्डों से बदवा की खाल उधेड़ दी थी, उस रोज भी प्रकाश हस्बे मामूल रंजीत के साथ ही था। अशोक ग्वालियर से मालवा की तरफ रवाना हुआ तो रंजीत के आदमी उससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ मालवा की तरफ बढ़े। रंजीत के आदमी कौन थे? उनकी कुल तादाद 5 थी, जिनमें 4 माहिर जंगजू सिपाही थे और 5वां स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश था। उसी बात से जाहिर था कि अशोक से बदला लेना रंजीत के लिए कितनी अहमियत रखता था। उसने किसी पर भरोसा न किया और अशोक की गिरफ्तारी का अहम काम अपने लंगूटिये दोस्त प्रकाश को सौंपा। जिस वक्त अशोक साजिश में फंसने जा रहा था, यानी जब वो राजेश्वर के बताए हुए पते पर पहुंचा, तो प्रकाश जानबूझकर उसके सामने न आया, क्योंकि ग्वालियर में सदर दरवाजे पर होने वाली लड़ाई में वो भी मौजूद था और इसलिए अशोक जैसा ज़हीन शख्स उसे देखते ही पहचान लेता। यही सोचकर प्रकाश अशोक के सामने आने से बाज रहा। यहाँ पहुंचकर अशोक का माथा ठनका तो था, लेकिन उसे राजेश्वर पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उसने पेट भरकर खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गया। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक झटके से उठकर बैठ गया। ये कौन सी जगह थी? वो कहाँ था? ये कोई कैद खाना था, शायद जेरे जमीन बनाया गया कैद खाना। तो गोया वो गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन क्यों? उसे गिरफ्तार करने वाला कौन था? वो एकदम उठकर खड़ा हो गया और बड़ी बेचैनी से मोटी मोटी सलाखों की तरफ बढ़ा, जो कमरे की इकलौती खिड़की में अमूदी तौर पर नस्ब थी। खिड़की के साथ ही कमरे का इकलौता दरवाजा था, जो मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। अशोक ने मुस्तरिब होकर दरवाजे को खींचा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अशोक साजिश के मुताबिक कैद किया जा चुका था। उसने खिड़की में मौजूद सलाखों के पार देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो किसी जिंदान में कैद है, क्योंकि सलाखों से बाहर एक राहदारी थी जो शमालन जनूबन आगे तक जा रही थी और राहदारी के दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। हर कमरे में एक खिड़की थी जिसमें मोटी सलाखें नस्ब थी। राहदारी की छत को देखकर दिल कहता था कि ये इमारत जरूर कोई तहखाना है, लेकिन रोशनी देखकर ये गुमान होता था कि ये इमारत तहखाना नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही बनाया गया कोई जिंदान है। हकीकत में वो एक तहखाना था। साजिश के मुताबिक अशोक को बड़े मंदिर के जेरे जमीन जिंदान में कैद कर दिया गया था। वो रात को जब सोया तो दरअसल खाने में मौजूद नींद की दवाई ने अपना असर दिखा दिया। उसे खाने में नशीली दवा दी गई थी और वो बेहोश हो चुका था। चुनाचे उसे नींद की हालत में ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रात की तारीकी में बड़े मंदिर के महंते आजम दयाल शंकर जी की जेरे निगरानी अशोक को उस तहखाने में डाल दिया गया। उसे मुसलमानों की जंग के नतीजे तक यहाँ कैद रखा जाना था। रंजीत के दिल में अशोक से बदला लेने की आग इतनी शिद्दत के साथ भड़क रही थी कि वो अशोक का खात्मा अपने हाथों से करना चाहता था। तहखाने में दिन की मुनासिब रोशनी इसलिए दाखिल होती थी कि तहखाने की राहदारी के दोनों सिरों पर सूरज की रोशनी को जिंदान में डालने का मुनासिब इंतजाम किया गया था। यह कोई तारीख जिंदान नहीं था। यहाँ वो कैदी रखे जाते जिन्हें तवील अरसे तक जिंदा रखना मकसूद होता। इसी राहदारी के इख्तिताम पर हर दोनों तरफ एक एक दरवाजा था जो तारीख, भयानक और पुरअसरार सुरंगों में खुलता था। ये सुरंगें कहाँ कहाँ जाती थी और कहाँ कहाँ से मिलती थी, महंते आजम या जिंदान के पुराने दारोगा के सिवा कोई ना जानता था। अशोक को 1.5 माह तक जिंदा सलामत रखा जाना था। यही वजह थी कि वो उस कैद खाने में डाला गया। तहखाने में सूरज की रोशनी डालने के लिए राहदारी की छत को दोनों किनारों से फाड़ दिया गया था।
यहाँ खुले चौखट्टे थे जिनमें निहायत मजबूत सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के नीचे खड़े शख्स को बाहर से खुला आसमान दिखाई देता था। मंदिर में ये तहखाना जिस मकाम पर वाक़ था, यह मकाम पूरे मंदिर में सबसे अलग और खुफिया था। इस इहाते के गिरदा गिर्द एक चार दीवारी थी जिसके नीचे तहखाना बनाया गया था। इस चार दीवारी में दारोगा जिंदान के अलावा बाकी मुहाफिजों की रिहाइश गाहें थी। लेकिन वो मकाम जहां से तहखाने के चकोर सलाखदार रोशनदान बाहर झांक रहे थे, वो भी खुफिया जगह पर वाक़ था। यहाँ फिर एक छोटी सी चार दीवारी थी जिसे अंदर से खाली छोड़ दिया गया था। अलबत्ता घने दरख्तों की बहुतात थी और इस छोटी चार दीवारी में खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए गए थे। इस तरह से बड़े मंदिर का ये जेर जमीन जिंदानी सिलसिला बेपनाह महफूज बनाया गया था। अशोक की हैरत अभी तक दूर न हुई थी। वो कुछ ना समझ पा रहा था कि रात नींद के दौरान उसके साथ क्या माजरा पेश आया, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ रही थी और वो ये कि उसे यहाँ से निकलना है। अभी तक वो ये भी नहीं जानता था कि जिस कैद खाने में वो कैद है वो मालवा शहर के अंदर वाक़ है या शहर से बाहर, लेकिन उसने सब बातों की परवाह न करते हुए इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया कि वो यहाँ से फरार किस तरह होगा। उसने एक एक चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे का फर्श कच्चा था और उस पर घास फूस बिछी थी। दीवारें पथरीली थी और दीवारों को तोड़ना बज़ाहिर मुमकिन नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी तरह खिड़की की आहनी सलाखों को उखेड़ा जाए, लेकिन अशोक के पास तो कोई हथियार नहीं था जिसकी मदद से वो कुछ करता। वो खिड़की के करीब आया और उसने लोहे की एक सलाख को पकड़कर पूरी ताकत से झटके देने शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही मायूस होकर उसने खुद को रोक लिया। उसे यकीन हो गया कि महज दो हाथों की मदद से ये सलाखें नहीं उखेड़ी जा सकती। तब वो हर तरफ से लाचार होकर कमरे के फर्श पर बैठ गया। अब उसे इंतजार था तो किसी ऐसे शख्स का जो उसके पास आता और अशोक उससे मालूमात लेकर कुछ सोचता। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। वो कमरे में बेचैनी से टहलते हुए उन सबर आजमा लम्हात को काटने की कोशिश कर रहा था। अब उसका जहन भी जज्बातियत से हटकर अपने गुजरे हुए वाकयात और हालात पर गौर करने लगा। एक तो उसे राजेश्वर पर शक था और दूसरा उसके जहन में कल शाम को नदी पर पेश आने वाले वाकयात की बात थी। वो जानना चाहता था कि उसके खिलाफ साजिश क्यों की गई या किसने की। तब वो राजेश्वर से होने वाली अपनी गुफ्तगू को याद करके दिल में दोहराने लगा। बादशाह मालवा पहुंचने के बाद जब राजेश्वर के बताए हुए पते पर उसका इस्तकबाल किया गया तो वो उस अचंभे को याद करके भी साजिश को समझने की कोशिश करने लगा। वो मुसलसल सोच रहा था और उसका दिल बार बार उससे ये कह रहा था कि राजेश्वर ने महाराज शिवा के बेटे रंजीत से मिलकर उसके साथ साजिश की है। अब गालबन दोपहर हो रही थी। यकायक उसे राहदारी के फर्श पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। शायद कोई आ रहा था। ये एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे, गालबन 3 या 4। अशोक का दिल बेकाबू होने लगा। उसे हकीकत हाल जानने की जल्दी थी। वह मुस्तरिब होकर सलाखदार खिड़की के पास आया और राहदारी में आते हुए लोगों को देखने लगा। अभी तक वो दूर थे और खिड़की से उसे दिखाई ना देते थे। जल्द ही वो नजदीक आ गए। ये वाकई 3 लोग थे। उनमें एक शख्स का चेहरा अशोक को देखा बाला लगा। वो अशोक की खिड़की के नजदीक पहुंचकर रुक गए। अब अशोक को याद आया कि उसने ये चेहरा कहाँ देखा था। ये रंजीत के उन दोस्तों में से एक था जिनके साथ ग्वालियर के दरवाजे पर मुठभेड़ हुई थी। हाँ, ये प्रकाश ही था, रंजीत का लंगोटिया दोस्त और स्वामी दयानंद जी का बदखुल्क बेटा। प्रकाश अशोक के सामने पहुंचकर रुक गया और फिर अशोक से मुखातिब होकर कहने लगा, मुझे पहचाना? नहीं पहचाना तो पहचान लोगे। तुम्हें अपनी बहादुरी पर बहुत नाज है। तुम खुद को हनुमान समझते हो, एक महान योद्धा, और इस जोम में तुम्हें बड़े या छोटे की पहचान ही नहीं रहती। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम महाराज रंजीत की कैद में हो। मैं जल्द ग्वालियर वापस चला जाऊंगा। जंग से वापसी के बाद तुम्हारी किस्मत का फैसला महाराज रंजीत खुद करेंगे। अशोक प्रकाश की बात तवज्जो से सुन रहा था। अब सारी चाल उस पर वाजे हो गई थी। वो जान गया था कि राजेश्वर ने रंजीत के साथ मिलकर उसे फांसने की साजिश बनाई है। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी उलझन दूर हो गई हो, और फिर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं और सारी हकीकत हाल भी समझ चुका हूं। सिर्फ एक उलझन है, अगर वो भी दूर कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। कैसी उलझन? अशोक की आंखों में झांकते हुए प्रकाश ने सवाल किया तो अशोक ने कहा, तुम लोगों ने मुझे ग्वालियर में ही क्यों खत्म ना कर दिया? इतने बड़े महाराज शिवाजी के बेटे को एक मामूली सिपाही के खिलाफ इतनी गहरी साजिश बनाने की क्या जरूरत थी? तुम चाहते तो राजा मंगल देव से कहकर मुझे सरेआम तख्ता-ए-दार पर लटकवा सकते थे। पहली मर्तबा प्रकाश के होठों पर रौनक भरी मुस्कुराहट दिखाई थी। वो कहने लगा, राजा मंगल देव नहीं चाहता था कि जंग के हालात में उसकी सिपाह पर कोई नाखुशगवार असर पड़े। राजा की मिन्नत समाजत देखकर ही हमने ये फैसला किया कि तुम्हें ग्वालियर से हटा लिया जाए। जंग गुजर जाने के बाद हम तुम्हें ऐसी अजियतनाक मौत से मारेंगे कि ग्वालियर तो क्या, तुम पूरी हिंदू दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिए जाओगे। तुम फिक्र मत करो, मंदिर के मुलाजिम तुम्हें खूब खिलाए पिलाएंगे ताकि तुम सजा के दिन तक अपनी पूरी ताकत और सेहत के साथ जिंदा रहो।
इतना कहकर प्रकाश ने जय महाकाल का नारा लगाया और वापसी के लिए मुड़ गए। उनके जाते हुए कदमों की आवाज अशोक को देर तक सुनाई देती रही। उसे पूरी साजिश के दौरान कहीं भी यह एहसास न हुआ कि वो फंसता चला जा रहा है। वो प्रकाश का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसका चेहरा वो कभी ना भूल सकता था, क्योंकि रंजीत का यही दोस्त बचपन ही से उसके हमरा था और उज्जैन का हर बाशिंदा उसे रंजीत के साथ देख चुका था। अशोक ने पहले से भी ज्यादा शिद्दत और जज्बे के साथ अपने फरार होने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। बाकी तमाम कड़ियां तो मिल ही चुकी थी, लेकिन प्रकाश की बातों में मंदिर के मुलाजमों का जिक्र सुनकर उसे यह भी पता चल गया कि वो मालवा के बड़े मंदिर के किसी तहखाने में कैद है। प्रकाश के मुंह से ये अल्फाज शायद अनजाने में निकल गए थे। सुमित्रा देवी अपने महल की छत पर उदास बैठी थी। फिलहकीकत वो उदास नहीं थी, बल्कि गुस्से में थी। दरअसल वो निहायत उजलत और सुरत के बावजूद भी अशोक तक रसाई में नाकाम रही थी। मालवा शहर में दाखिल होते ही अशोक न जाने कहां चला गया था। सुमित्रा देवी और उसकी सहेलियों ने मालवा शहर में पहुंचकर भी अशोक को खूब तलाश किया और फिर ये सोचकर कि शायद अशोक की आमद उसकी गलतफहमी थी, वो वापस लौट आई। लेकिन उसके गुस्से की वजह अशोक का ना मिलना नहीं था, बल्कि प्रकाश की आमद थी। हुआ यह था कि आज सुबह उसे स्वामी दयानंद जी के बेटे प्रकाश की आमद के बारे में बता दिया गया था। वो प्रकाश से सख्त नफरत करती थी। दरअसल अगर उसकी सहेली रूपा उसके हमरा मालवा आई होती तो ज्यादा परेशानी की बात ना होती, लेकिन इस मर्तबा रूपा मालवा ना आ सकी थी। रूपा प्रकाश की बहन थी। वो होती तो शायद सुमित्रा प्रकाश से कोई खतरा महसूस ना करती। खतरा तो खैर उसे अब भी नहीं था, लेकिन वो इतना जानती थी कि प्रकाश उसे यूं अकेला देखकर जरूर परेशान करेगा। प्रकाश अब उसी महल में मुकीम था। यह महल महाराज शिवाजी या स्वामी दयानंद जी के लिए ही बनाया गया था, इसलिए प्रकाश को यहाँ कयाम करने से कोई ना रोक सकता था। और अब तो प्रकाश सुमित्रा का रिश्ता भी मांग चुका था। उन हालात के बारे में वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मान उसने दिल में फैसला किया कि अगर स्वामी जी का बेटा प्रकाश यहाँ कयाम करेगा तो वो ये महल छोड़कर बूढ़े संतराश गुरु दशरथ चंद्र के घर मुंतकिल हो जाएगी। उसी वक्त सूरज ढल रहा था, लेकिन वो महल की छत पर बैठी अपने हालात पर गौर कर रही थी। आज वो नदी की सैर के लिए भी ना गई थी। नदी की सैर का ख्याल आते ही उसे कल शाम का अजीब वाकया याद आ गया। कल गरूब आफ्ताब से पहले नदी पर उसकी एक दासी ने उसे अजनबी नौजवान की जो कहानी सुनाई थी वो खासी पुरतजस्सुस और दिलचस्प थी। और कल उसने नीति लाई की सारी बात सुनकर किसी दीवाने आशिक की तरह उस अजनबी घुड़सवार का ताकुब किया था कि शायद वो अशोक हो। और फिर वापसी पर जब सब सहेलियां उसके साथ अटखेलियां कर रही थी तो उसने हंसते हुए सिर्फ एक जुमला ही कहा था, अच्छा हुआ मेरा नाम लेकर वो अजनबी नौजवान रखवालों की कैद से निकल भागा। वो नदी में नहाया ही तो था, नदी तो होती ही नहाने धोने के लिए है। इतना कहकर उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जोरदार कहकहा लगाया और फिर बात आई गई हो गई। अब छत पर बैठी वो कल वाले वाक़े को याद करने लगी। मान उसे अपनी पुश्त पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। उसके अकब में प्रकाश खड़ा था। वो एकदम अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। प्रकाश, तुम कब आए? तुम तो लश्कर के साथ ग्वालियर गए थे। आज सुबह जब मुझे पता चला कि तुम यहां पहुंच चुके हो तो मुझे हैरत हुई। तुम्हें तो इस वक्त मैदान जंग में होना चाहिए था। सुमित्रा के लहजे में तंज भी था और इस्तकबाल भी। दरअसल वो उस मौके पर प्रकाश को गुस्सा ना दिलाना चाहती थी। प्रकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मुझे मैदान जंग में ही समझो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं तो एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। रंजीत ग्वालियर में ही है और मैं भी एक रोज में लौट जाता, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हें यहाँ देखकर वापस जाने को जी ही नहीं चाहता। सुमित्रा दिल में सोच रही थी कि जरूरी काम वाली बात सरासर झूठ है। वो सोच रही थी कि प्रकाश यकीनन उसी के पीछे जंग को छोड़कर मालवा चलाया है और उसी बात से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने प्रकाश को शर्मिंदा करने के लिए कहा, भला वो कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें मैदान जंग छोड़कर मालवा के मंदिर ले आया? क्या तुम मुझे वो जरूरी काम बता सकते हो? यकीनन नहीं। कोई भी जरूरी काम धरती माता के दिफा से बढ़कर नहीं हो सकता। प्रकाश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसी हरकतों का नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। अरे सुमित्रा, तुम तो बहुत ही गलत सोच रही हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था। मैं तुम्हारे सामने झूठ क्यों बोलूंगा? आखिर तुम मेरी होने वाली। प्रकाश, सोच समझ कर बात किया करो। मैं तुम्हारी होने वाली क्या हूँ? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। हम बचपन से एक दूसरे के सामने हैं। देवताओं को साक्षी मानकर जवाब दो, क्या तुम्हारा और मेरा मिजाज मिलता है? तुम बचपन से शरारती, तंग करने वाले, इश्तियाल पसंद और तकरीबी जहन के मालिक हो और मैं बचपन से ही खामोश तबे, रहमदिल और नरम मिजाज की हामिल हूँ। हम एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारी जवानी लड़ाई झगड़े, हवसनाकी, अय्याशी और शराब नोशी में गुजर रही है।
मैं जानती हूं तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते। तुमने अपनी जिद बना ली है कि तुम मुझे नीचा दिखाओ, मुझे हासिल करो। तुम हमेशा ऐसा ही सोचते हो। याद रखो, मैं तुम्हारी होने वाली कोई नहीं हूं। तुम जिस इरादे से आए हो वो पूरा नहीं होगा। तुम अगर यहां रहे तो मैं वापस उज्जैन चली जाऊंगी। प्रकाश का दिमाग गुस्से से भर गया। सुमित्रा उसकी तौहीन कर रही थी और वो अपने लिए ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं था, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार ना कर सकता था। बेशक वो स्वामी दयानंद जी का बेटा था, लेकिन समाजी हैसियत में वो सुमित्रा से बड़ा नहीं था। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए निहायत संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें संगीन गलतफहमी हो गई है। शायद तुम अपने आप को कोई अप्सरा या सचमुच की देवी समझने लगी हो। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारे लिए यहां आया हूं। ऐसी किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं रंजीत के एक दुश्मन को गिरफ्तार करने यहां आया था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूं। मैंने 2 टके के उस सिपाही को रंजीत की तौहीन करते देखा है। उसने रंजीत जैसे शख्स पर हाथ उठाया और फिर बाद में डर कर भाग आया। अब मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो यहां इसी मंदिर के कैद खाने में कैद है। समझी तुम अपने हुस्न पर बहुत नाज करती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे यहां आया हूं। लेकिन अब जब मैं यहां आ गया हूं तो तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उस कैदी से पूछगछ करनी है और उसी सिलसिले में चंद दिन यही रहूंगा। प्रकाश झूठ बोल रहा था। उसका काम हो चुका था और अब उसे जल्द से जल्द वापस जाना था, लेकिन सुमित्रा की वजह से वो यहाँ रहना चाहता था। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में सुमित्रा के साथ बात की। इस मंदिर में कहते हुए वो अपनी दाएं हाथ की शहादत की उंगली से जमीन की तरफ इशारा कर रहा था। वो अपनी बात में जोर पैदा करना चाहता था ताकि सुमित्रा को यकीन आ जाए कि वो एक जरूरी काम से आया था और वो अपने उस मकसद में भी कामयाब हो गया। सुमित्रा को सचमुच ख्याल आया कि वो वाकई किसी काम से आया होगा। कैदी का जिक्र सुनकर सुमित्रा चौंकी। वो रंजीत को जानती थी। रंजीत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी तौहीन नहीं। उसने सोचा कि रंजीत और उसके दोस्तों ने उस शख्स को वहीं क्यों ना मार दिया। उनके लिए कौन सी मुश्किल बात थी। हत्ता कि राजा मंगल देव भी उनसे डरता है। जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से रंजीत ने यह मामला खुफिया रखा। सुमित्रा के दिल में बड़ी शिद्दत के साथ तजस्सुस पैदा होने लगा। उसने पहली मर्तबा कदरे नरमी से बात की। देखो प्रकाश, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आया। अव्वल तो रंजीत की तौहीन कोई कर ही नहीं सकता, और अगर किसी ने इतनी हिम्मत भी कर ली तो रंजीत उसको वहीं खत्म कर देगा। यूं इतनी दूर उसे पकड़ने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं भेजेगा। रंजीत के बारे में ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। प्रकाश सटपटा गया। वो सच बताकर भी सुमित्रा को यकीन ना दिला सका था। उसने अपने गुस्से पर फिर काबू पाते हुए बात की। रंजीत उसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था, इसलिए कैदी बनाना पड़ा। जंग से फारिग होकर हम उसे सरेआम सजा देंगे। लेकिन उसने किया क्या है? दरअसल हम अपने लश्कर से 2-4 रोज पहले ही ग्वालियर पहुंच गए थे। फसीले शहर के सदर दरवाजे पर मुतय्यन 50 सवारी दस्ते के एक सालार ने हमें शनाख्त के लिए फसीले शहर के दरवाजे पर रोक लिया। रंजीत को यह बात अच्छी ना लगी। रंजीत ने उसे बुरा भला कहा तो नौबत लड़ाई तक जा पहुंची। और हैरत है कि उस आम सालार ने रंजीत जैसे जंगबाज को आन वाहिद में न सिर्फ जेर कर लिया, बल्कि रंजीत का मुंह मिट्टी में जा लगा। क्या यह जुर्म कम जुर्म है? सुमित्रा को न जाने क्यों दिल ही दिल में यह कहानी सुनकर मजा आ रहा था। प्रकाश ने बात मुकम्मल की तो उसने फिर तजस्सुस से पूछा, तो तुम लोग कहां थे? हम लड़ाई में शामिल हुए तो उस सालार के सारे सिपाही भी लड़ाई में शामिल हो गए। अगर वो बूढ़ा साधु अचानक वहां ना आ जाता तो शायद हम सब मारे जाते। वो कोई साधु नहीं था, वो रंजीत को बचाने के लिए देवताओं ने इमदाद भेजी थी। साधु ने जोर से कहा, ठहर जाओ। वो सब वहीं रुक गए। बाद में वो सालार रंजीत के खौफ से फरार होकर यहाँ मालवा चलाया। हमें बर वक्त इतला मिल गई और मैं तेज रफ्तारी से सफर करता हुआ उससे भी पहले मालवा पहुंचा। हम 2 रोज पहले ही शहर में पहुंच चुके थे, जबकि हमारा मफरूर कल गरूब आफ्ताब के करीब शहर में दाखिल हुआ। प्रकाश के आखिरी जुमले ने न जाने क्यों सुमित्रा को चौंका दिया। उसका जहन फौरी तौर पर कल वाले वाक़े की तरफ चला गया। कल नदी के किनारे जो वाक़या पेश आया था वह उसने अपनी आंखों से तो ना देखा, लेकिन उसकी दासी नीति लाई ने सारा हाल उसे सुनाया था। उस शख्स ने रखवालों से कहा था कि वो सुमित्रा देवी का शनासा है। ये बात बहुत अजीब थी। अब सुमित्रा प्रकाश की बात सुनने के बाद ये सोच रही थी कि कहीं उसका मफरूर मुजरिम वही नौजवान तो नहीं जिसे कल नदी के किनारे रखवालों ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया। अब तो सुमित्रा का तजस्सुस जाती दिलचस्पी में बदल गया। उसे यकीन आ चुका था कि प्रकाश ने ऐसे किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन उसने जानबूझकर प्रकाश से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं आया। तुमने अच्छी कहानी बनाई है, जी चाहता है कि इसे तस्लीम कर लूं, लेकिन तुम्हारी और रंजीत की जिंदगी को देखते हुए मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुमने अपने दुश्मन को छोड़ दिया होगा। अगर वो कैदी इसी मंदिर में है तो क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? मैं उसे अपनी आंखों से देख लूं तो मुझे यकीन आ जाएगा। सुमित्रा की बात से प्रकाश सोच में पड़ गया।
वो सुमित्रा का मिजाज जानता था। वो अगर उसे अशोक के पास ले गया तो सुमित्रा का जज्बाए हमदर्दी बेदार हो जाएगा और प्रकाश ये नहीं चाहता था कि सुमित्रा उसे रंजीत के दुश्मन को रिहा कर देने के लिए कहे। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम उसे देखते ही एक महान देवी बनने की कोशिश करोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम यकीन करो या ना करो, बहरहाल सच्चाई यही है कि मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहां हो। प्रकाश ने निहायत संजीदा लहजे में सुमित्रा से बात की और फिर वापस जाने के लिए मुड़ा। सुमित्रा को यकीन तो था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच होगा। उसने तो महज उस कैदी को देखने की गरज से प्रकाश के सामने अदाकारी की थी, लेकिन प्रकाश ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने सुमित्रा को अपना कैदी दिखाने से इनकार कर दिया और किसी कदर नाराज चेहरा बनाते हुए वापसी के लिए मुड़ गया। सुमित्रा उसे रोककर अपना तजस्सुस दूर करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो प्रकाश को जानती थी। अगर वो उसकी जानिब जरा सी भी तवज्जो देती तो वो उसके पीछे पड़ जाता। प्रकाश चला गया तो सुमित्रा छत से नीचे उतर आई। मोहिनी अभी तक अपने घर से नहीं आई थी। सुमित्रा ने नीति लाई को अपने साथ मोहिनी के घर चलने के लिए कहा और खुद तेजी से तैयार होने लगी। और फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि सुमित्रा मोहिनी के घर उसके पास बैठी थी। उसे प्रकाश के साथ होने वाली अपनी सारी गुफ्तगू सुना रही थी। सारी बात सुनकर मोहिनी ने कहा, इन बातों से तो यही लगता है कि कल शाम नदी पर नहाते हुए पकड़ा जाने वाला नौजवान वही शख्स है जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्रकाश यहाँ आया। तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि मंदिर का जिंदान किस तरफ है। अगर उस कैदी से मिलना है तो हम खुद मिल लेंगे, लेकिन एक बार प्रकाश यहाँ से चला जाए तो फिर ऐसा करेंगे। प्रकाश के होते हुए हमारा उस नौजवान से मिलना ठीक नहीं। मोहिनी की बात पर सुमित्रा ने असबात में सर हिलाया। वाकई यही दुरुस्त था। वो प्रकाश के तेवर देख चुकी थी। दोनों सहेलियां देर तक उसी मौजू पर बातें करती रहीं, यहाँ तक कि मोहिनी का बाप आ गया। उसने सुमित्रा को देखा और दूर से ही कह कहा मारकर बोला, यहाँ तो सुमित्रा देवी मौजूद हैं, मेरी शाकाहारी बेटी। अरे क्या तुम दोनों खुसर फुसर क्यों कर रही हो? जरूर लड़कों की बातें कर रही होंगी, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? जैसा कैसा भी था, बहरहाल वो बातें लड़कों की ही कर रही थी। चुनाचे शर्मा गई। इससे पहले कि मोहिनी कुछ कहती, बूढ़े दशरथ चंद्र ने अपने मखसूस कह कहा बार अंदाज में फिर कहा, दो नौजवान लड़कियां खुसर फुसर करें तो इसका मतलब क्या होगा? मां सिवाय इसके कि वो दो नौजवान लड़कों की बात करें, यही सच है। अरे मोहिनी, तुम लोग आज नदी पर नहीं गए? लगता है कोई खास बात है। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा बताओ क्या बात है? मोहिनी ने अपने बाप की तरफ देखते हुए मचल कर कहा, आपकी बूढ़ी आंखों ने धोखा खाया। आप जिस तरह से समझ रहे हैं, हम लड़कों के बारे में उस तरह से बात नहीं कर रहे थे। तुम जिस तरह से भी बात कर रही हो, कर तो लड़कों के बारे में ही रही हो, है ना? शायद वो लोग देर तक बातें करते रहते, लेकिन मान दशरथ के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिनी दौड़कर दरवाजे पर गई तो उसे हैरत का धचका लगा। उसके सामने स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश खड़ा था। प्रकाश ने मोहिनी को सर से पांव तक ललचाई हुई नजरों से देखा, फिर बगैर इजाजत लिए घर में घुस आया। उसकी आंखों में मौजूद लाल डोरे इस बात की निशानदही कर रहे थे कि उसने शराब पी रखी है, लेकिन वो पूरी तरह होशो हवास में था। वो सुमित्रा के करीब आया और सुमित्रा से कहा, सुमित्रा देवी चलिए, मैं आपको उस कैदी से मिलवाता हूं जिससे आप मिलना चाहती थी। रंजीत चाहे मुझ पर जितना भी खफा हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके दिल में बदगुमानी रहे। सुमित्रा हैरत से उठ खड़ी हुई। बूढ़े गुरु दशरथ चंद्र ने अपनी बेटी मोहिनी और सुमित्रा की जानिब देखते हुए सवाल किया, कैदी? कौन सा कैदी? इससे पहले कि सुमित्रा या मोहिनी कुछ कहती, प्रकाश ने कदरे दुरुस्त लहजे में दशरथ से कहा, कोई कैदी नहीं, आप खामोश रहिए। इस मामले में आपको मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। बूढ़ा संगतराश खामोश हो गया। सुमित्रा ने आंखों ही आंखों में मोहिनी से पूछा कि अब वो क्या करे। मोहिनी ने आंखों ही आंखों में सुमित्रा को हिदायत की कि वो प्रकाश के साथ चली जाए। सुमित्रा भी यही सोच रही थी। चाहती तो वो भी थी कि रंजीत के उस बहादुर कैदी को देखे जिसने महाराज शिवाजी के बेटे पर हाथ डाला था। फिर उसे ये उम्मीद भी तो थी कि शायद वो नौजवान उसका अपना अशोक ही हो। वो प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। शाम हो चुकी थी। मंदिर के माहौल में जगह जगह दिए और चराग जल रहे थे। संगतराश मूर्तियों के काम कल पर छोड़कर घरों को वापस लौट आए थे। ये रोज का मामूल था। मालवा के उस पूरे मंदिर में एक कस्बे जितनी आबादी मुकीम थी। 20 गलियां और 20 राहदारियां थी। बाहर का कोई शख्स मंदिर में यूं गुम हो सकता था जैसे वो भूल भलियों में फंस गया हो। सुमित्रा ने खुद कभी पूरा मंदिर नहीं देखा था। सुमित्रा प्रकाश के साथ मोहिनी के घर से बाहर आई तो वो सुमित्रा को लेकर एक तरफ बढ़ा। अचानक किसी ख्याल के तहत सुमित्रा यकलख्त रुक गई। उसने प्रकाश की जानिब देखा और फिर उससे कहा, मैं अपने साथ मोहिनी को ले जाना चाहती हूँ। रात होने वाली है और अंधेरा छाते ही मैं परेशान हो जाती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर प्रकाश का मुंह बन गया। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा और सुमित्रा से कहा, दरअसल तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ठीक है, तुम मोहिनी को भी साथ ले लो।
दोनों पलट आए और अब वो एक बार फिर मोहिनी के घर में दाखिल हो रहे थे। इस असना में मोहिनी अपने बाप को गुज़िश्ता हालात की तफसील सुना चुकी थी। दानिशमंद दशरथ पहले ही प्रकाश की फितरत को जानता था। मोहिनी से सुमित्रा और प्रकाश के कैदी की कहानी सुनकर बूढ़ा दशरथ गहरी सोच में पड़ गया। सुमित्रा वापस उसके घर में दाखिल हुई तो उसने चौंक कर सुमित्रा की जानिब देखा। सुमित्रा तेज कदमों से मोहिनी के करीब आई और कहने लगी, मोहिनी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। बेशक वो दोनों सहेलियां थीं, लेकिन हिंदुओं के तबकाती मुआशरे में उन दोनों के माबैन मौजूद फर्क भी बहरहाल अहमियत रखता था। वो महाराज की इकलौती बेटी थी और मोहिनी उसकी मामूली रियाया। इसलिए ऐसे मौकों पर जब कभी सुमित्रा मोहिनी को कोई काम कहती तो मोहिनी उसे एक हुक्म की तरह बजा लाती। दशरथ भी जानता था कि सुमित्रा और मोहिनी के दरमियान क्या रिश्ता है, लिहाजा वो भी चुप रहा। मोहिनी जल्दी तैयार हुई और सुमित्रा के साथ चल पड़ी। बूढ़ा दशरथ अपनी नजरों में परेशानी लिए दोनों लड़कियों को जाते हुए देखता रहा। प्रकाश दोनों लड़कियों को लेकर कैद खाने के इहाते में दाखिल हुआ। ये एक 4 दीवारी थी जिसमें दाखिल होते ही सुमित्रा को लगा जैसे वो किसी उजाड़ जंगल में आ पहुंची है। 4 दीवारी के अंदर जंगल की तरह भांत भांत के दरख्त और झाड़ झंकार उगी हुई थी। जमीन पर पत्तों की तह बिछ चुकी थी जो उन तीनों के कदमों तले कड़कड़ाहट की पुरअसरार आवाज पैदा कर रही थी। अभी अंधेरा पूरी तरह ना छाया था, लेकिन कुछ ही देर में स्याह रात सब कुछ अपनी लपेट में लेने वाली थी। जल्द ही वो तीनों कैद खाने की ऊपरी इमारत तक पहुंच गए। यहाँ कैद खाने का पुरअसरार दारोगा, जो ना जाने कितनी नस्लों से इसी कैद खाने का दारोगा था, रहता था। सुमित्रा ने देखा दारोगा पहले ही से इमारत के दरवाजे पर मौजूद था। उसके हाथ में मशल थी। सुमित्रा और मोहिनी का दिल उस माहौल को देखकर धक धक करने लगा। यह वही इमारत थी जिसके नीचे कदीम खौफनाक तहखानों का एक बोसीदा सिलसिला था। प्रकाश के पीछे पीछे दोनों लड़कियां उस पुरअसरार बोसीदा इमारत की तरफ बढ़ी। वो इमारत में दाखिल हुए और मशल बरदार दारोगा के पीछे पीछे चलने लगे। दारोगा उन्हें लेकर एक तारीक कमरे में दाखिल हुआ। मशल की रोशनी में मोहिनी और सुमित्रा ने देखा तो उन्हें लगा जैसे कमरा कम ही खोला जाता था। कमरे में मकड़ी के जाले यूं लटक रहे थे जैसे सफेद धागों पर किसी ने धुनकी हुई रुई फेंक दी हो। मशल बरदार दारोगा ने मकड़ी के जाले हटाए बगैर कदम बढ़ाया। कमरे के बीचों बीच पहुंचकर दारोगा ने मशल एक तरफ फर्श के रखने में अटका दी और खुद जमीन पर बैठकर कुछ करने लगा। सुमित्रा और मोहिनी बुरी तरह खौफजदा हो रही थी। अगर यहाँ उनके साथ स्वामी जी का बेटा प्रकाश कोई ज्यादती करता तो वो किसी को मदद के लिए ना बुला सकती थी। सुमित्रा के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन ये सोचकर कि प्रकाश उसे यूं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मालवा के मजहबी बादशाह महाराज शिवाजी की बेटी है, वो मुतमईन हो जाती। फिर भी उसने दिल का खौफ कम करने के लिए मोहिनी का हाथ थाम लिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फर्श का कुछ हिस्सा एक तरफ सरक गया। अब कमरे के फर्श में एक चकोर रखना दिखाई दे रहा था। दारोगा ने दोबारा मशल पकड़ी और तहखाने में उतरने लगा। मशल की रोशनी में सुमित्रा और मोहिनी को नीचे की तरफ जाते हुए जीने दिखाई दिए। दारोगा के पीछे प्रकाश और प्रकाश के पीछे वो दोनों भी तहखाने में उतरने लगी और तहखाने में पहुंचकर दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं। यहाँ एक तवील राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कैदियों के कमरे थे। कैद खानों की बोसीदा दीवारें इस बात की गवाह थी कि यहाँ पिछले 300 साल में मालवा की मजहबी हुकूमत ने कितने गुनहगारों को कैद रखा था। मशल की रोशनी में दूर जाती हुई राहदारी यूं भयानक लग रही थी जैसे कोई देव मुंह खोले बैठा हो। यहाँ एक अजीब किस्म की बदबू थी। दारोगा रुके बगैर राहदारी में बढ़ने लगा। दोनों तरफ मौजूद तहखानों में सलाखदार खिड़कियां गालबन कैदियों को खुराक देने के लिए बनाई गई थी। हर कैद खाने का भारी चौबी दरवाजा इस तरह बंद था कि उस पर एक भारी ताला पड़ा था। जमीन खुरदरी और कच्ची थी, जबकि छत साल खुर्दा और जगह जगह से टूटी हुई थी। चलते चलते दारोगा एक कैद खाने के पास रुक गया। अब वो तहखाने में असल दरवाजे से काफी दूर आ चुके थे। सलाखदार खिड़की जमीन से इतनी बुलंद थी कि एक खड़े हुए शख्स के सीने तक आती थी। गोया कैद खाने में मौजूद शख्स खिड़की के करीब आता तो बाहर से दिखाई दे सकता था। दारोगा ने खिड़की के करीब पहुंचकर सदा दी, नौजवान। कैद खाने के फर्श पर घास फूस की सरसराहट पैदा हुई और फिर अगले लम्हे अशोक उनके सामने था। मशल की रोशनी में अशोक ने देखा कि दारोगा 3 अफराद के साथ उससे मिलने आया था, 2 लड़कियां और एक लड़का। जरा गौर करने पर अशोक की आंखों में हैरत ने अंगड़ाई ली। ये तो रंजीत का दोस्त था। वो प्रकाश को पहचान गया, लेकिन सुमित्रा और मोहिनी को उसने ना पहचाना क्योंकि अभी वो दोनों अंधेरे में थी। यकायक सुमित्रा देवी की गुलाब आंखों में शबनम के नन्हे नन्हे कतरे जगमगा उठे। वो अशोक को पहचान चुकी थी। उसका अशोक, उसका उस्ताद, वो अशोक जिसके ख्वाबों और ख्यालों में रहते रहते सुमित्रा अपने आप को उसके वजूद का हिस्सा समझने लगी थी। वही अशोक उसके सामने था। वो खुद अभी अंधेरे में ही खड़ी थी। अशोक अभी तक सुमित्रा देवी को पूरी तरह से देख भी ना पाया था, लेकिन उसके दिमाग में मुसलसल खुशगवार घंटियां बज रही थी। दरअसल 2 लड़कियों की मौजूदगी में उसे यही शक हुआ था कि मुमकिन है उनमें से एक सुमित्रा देवी ही हो।
तो क्या सुमित्रा उसे कैद खाने में मिलने आई थी? उसका मतलब तो यह था कि वो अशोक की असलियत से वाकिफ थी। क्या सुमित्रा देवी ने अशोक को खुद कैद करवाया था? ये बहुत अजीब बात थी। वो तो अब तक यही सोचता रहा था कि अगर सुमित्रा देवी को उसकी असीरी का पता चला तो वो उसे जरूर रिहा करवाएगी। मोहिनी तो अशोक को शक्ल से पहचानती ही ना थी। चुनाचे वो गुमगू के आलम में कभी सुमित्रा देवी की जानिब देखती और कभी सलाखों के पीछे खड़े उस खूबरू कैदी की तरफ, और फिर मोहिनी को सुमित्रा देवी की हसीन आंखों में झिलमिलाते हुए दिए नजर आ गए। अब वो समझ गई कि प्रकाश का कैदी ही अशोक है। सुमित्रा देवी जानबूझकर मशल की रोशनी से बचकर खड़ी थी। हकीकत तो ये थी कि वो अपनी हैजानी कैफियत पर काबू ही ना पा रही थी। उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू और अपनी बेताबी को रोके खड़ी थी। अगर प्रकाश उनके हमरा ना होता तो भगवान जाने वो क्या कुछ कर देती, क्योंकि उसके लिए अपने आप पर काबू पाना हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिस महबूब की याद में उसने आसमान के सभी तारे गिन डाले थे, जिसके इंतजार में वो जिंदगी का हर सुख भुलाए पल पल बेकल थी, वही महबूब आज उसके सामने था। वो तड़प कर उसके सीने से लगना चाहती थी और सीने से लगकर मचल मचल जाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में वो ऐसा ना कर सकती थी। उसे अपने भाई रंजीत की तो कुछ परवाह ना थी। वो चाहती तो अभी और इसी वक्त अपने एक हुक्म से अशोक को रिहा करवा सकती थी, लेकिन इस तरह उसके अशोक को जान का बेपनाह खतरा लाहक था। अगर प्रकाश ये जान लेता कि उसका कैदी सुमित्रा देवी का महबूब है तो वो अभी और इसी वक्त अशोक की जान ले लेता। सुमित्रा देवी मखमसे की शिकार हो गई। उसकी निगाहें मुसलसल अशोक के चेहरे पर टिकी थी। अशोक का चेहरा कितना बदल चुका था। उसके चेहरे पर मौजूद घुंघरियाली दाढ़ी ने उसे पहले से ज्यादा हसीन बना दिया था। उसकी आंखों में मौजूद जहानत और तजर्बे की चमक भी पहले से सिवा हो गई थी। सुमित्रा देवी का कलेजा कट ही तो गया। उसका महबूब सलाखों के पीछे था और वो फौरी तौर पर कुछ ना कर सकती थी। इसी असना में प्रकाश ने अशोक को मुखातिब किया। मुझे पहचाना? ग्वालियर में मुलाकात हुई थी। तुमने महाराज रंजीत पर हाथ उठाया था, ये सोचे बगैर कि उसका अंजाम क्या होगा। अब देखो, एक भयानक मौत के इंतजार में तुम्हें एक तारीख कैद खाने के अंदर न जाने कितने दिन काटने पड़े। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तुमने देख लिया होगा कि महाराज रंजीत के हाथ कितने लंबे हैं। तुम खुद ब खुद चूहेदान में फंस गए। एक चूहे का हाथी के साथ क्या मुकाबला, तुमने हाथी के साथ टक्कर ली है। अब भुगतो। प्रकाश का लहजा इतना सख्त नहीं था जितना सख्त होना चाहिए था। दरअसल वो दोनों लड़कियों के सामने खुद को एक मुहज्जब इंसान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश की बात खत्म हुई तो अशोक ने उसे जवाब दिया, मैंने रंजीत के साथ कोई बुरा नहीं किया। मुझे राजा मंगलदेव का हुक्म था कि शहर के दरवाजे पर हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाए, और फिर जब रंजीत आया तो वो बिल्कुल एक आम सिपाही के हुलिये में था। जाहिर है मैं अपना फर्ज निभा रहा था। चुनाचे मैंने रंजीत के साथ जो कुछ किया, ना ही वो कोई पाप था और ना ही मैं उस पर शर्मिंदा हूं। अब अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि मैं मजहबी पेशवाइयत के जुल्म की भेंट चढ़ जाऊं, तो मैं ईश्वर की इस मर्जी को कैसे रोक सकता हूं? लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं ईश्वर की मर्जी बदल दूं और अपनी मर्जी गालिब कर दूं। लिहाजा मैं फरार होने की पूरी कोशिश करूंगा। सुमित्रा ने अशोक की आवाज सुनी तो उसका दिल किसी चकोर की तरह फड़फड़ाया। यह वही आवाज थी जो उसने मुद्दतों पहले देव महाकाल के मरमरी ऐवानों में सुनी थी। वही लहजा, वही घन घरज, वही बेबाकी। उसी अशोक से उसे प्यार हुआ था। उसे अपने प्यार पर प्यार आने लगा। उसका सीना फखर से फूल गया। मोहिनी ने फटी फटी आंखों से अशोक की आवाज सुनी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हैरत है, स्वामी जी के बेटे और रंजीत के दोस्त के साथ कोई इस लहजे में भी बात कर सकता है। वो सोच भी ना सकती थी और प्रकाश की हालत भी देखने वाली थी। यूं एक घटिया कैदी सुमित्रा देवी के सामने उसको बेइज्जत कर देगा। खास तौर पर मोहिनी अशोक की मजहबी पेशवाइयत वाली बात पर बेहद हैरान थी। इस तरह की बातें तो उसके बाबा करते थे। मोहिनी अशोक की हिम्मत देखकर दिल ही दिल में खुश हुई। इसी असना में प्रकाश का गूंजता हुआ लहजा सुनाई दिया, अशोक शायद तुम बच जाते। मेरा यही ख्याल था कि जंग के खात्मे पर अगर रंजीत फातेह बनकर मालवा लौटा तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और उसे कहूंगा कि उस खुशी के मौके पर तुम्हें आजाद कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। तुमने जो बात की है उससे मालूम होता है कि तुम हिंदू धर्म से बागी हो चुके हो। अब हम मुसलमानों के खिलाफ जंग में जीतें या हारें, तुम्हारी मौत यकीनी है। और हाँ, तुम यहां से फरार नहीं हो सकते, इस बात का मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन नहीं तो कोशिश करके देख लो।